अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। ली खमसतुल उत्फी बिहा हर्रल वबाई हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक बनी फातिमा के गर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रब कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। इरहमू या सादाती फी खिल्लती फी जिल्लती, या हुसैन या हसन या फातिमा या अबू तुराब। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। शाहस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। दी आशना तो करते हैं मिधत हुसैन की, दी आशना तो करते हैं मिधत हुसैन की। महरूम दी न समझेगा अजमत हुसैन की। सरमायाए नजात मोहब्बत हुसैन की, खहरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। अंजाम भी यजीद ने खुद कर लिया खराब, लेकिन मिटा सका ना इमामत हुसैन की। अपनी जगह तलाश करो ऐ यजीदियो, कौसर भी है हुसैन का जन्नत हुसैन की। शक्ले निफाक हो गई बेपर्दा खुद ब खुद, क्या काम कर गई है शहादत हुसैन की। शान हुसैन कोई घटाएगा किस तरह, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। राह खुदा में सर भी कटा दे तू ऐ सिराज, ये दर्श दे रही है शहादत हुसैन की। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन उम्मत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। बुलंद आवाज से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। हम यहाँ पर
सैयदुश्शुहदा सिब्ते रसूलुल्लाह, इमाम कायनात हजरत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत और गुलामी पेश करने के लिए जमा है। मगर आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हम इस काबिल हैं कि उनकी बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश करें। यही याद दहानी के लिए कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जलसा रखती है। सिर्फ ये शहर में तो कई जलसे हो रहे, शहर में तो कई लोग दर्श दे रहे, शहर में तो कई लोग वाज बयान कर रहे, शहर में सब कर रहे, मगर हमारी इन जलसों का मकसद ये नहीं है कि जलसा हो जाए, तबरुक तस्लीम कर लिया जाए, फिर उसके बाद दुनिया में फंस जाए। हम बोले इमाम हुसैन का जो पैगाम है उसको सीने से लगाओ, हर कदम इमाम हुसैन को याद करो, क्योंकि अल्लाह ने खुद ये पाबंदी हमें लगा दी है। अब हमारे लोग 1 घंटा अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते, तो क्या हुसैन को याद कर रहे हैं? विश्वास से मैं बोलता हूं, उठ के चले जाओ। जब इमाम हुसैन के 10 रोज महफिलों में आप वक्त की पाबंदी के साथ शरीक नहीं हो सकते, तो आपको क्या हक है जीने का? इमाम हुसैन ने तो हम पर इतना बड़ा एहसान किया, वक्त में नहीं आ सकते आप, अरे इंतजार करो, ये इंतजार भी सवाब दिलाएगा। तो आपके अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, तो इस बात से आप दुश्मनों से डर रहे, आप यजीदियों से डर रहे, आप वहाबियों से डर रहे, तबलीगी जमात वालों से डर रहे, जमात इस्लामी वालों से डर रहे, रावजियों से डर रहे, मुतज़िलियों से डर रहे, और आजकल के नाम नहाद मशाइखीन से डर रहे, या उलमा से डर रहे। सब चिचोरे हैं। ऑन रिकॉर्ड बोलो, आके बात कर लो। इमाम हुसैन के पैगाम को कोई नहीं फैला रहा, सिर्फ तनहा कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत आपको यह पैगाम दे रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारे में सलाहियत है उस पर अमल भी कर रहे हैं हम, और हम आपको भी यही बात बता रहे हैं, सुनना है तो सुनिए, नहीं तो चले जाइए। अब लोग आप बोल रहे उन महफिल में से चले जाओ बोल रहे, तो इस बात से बोल रहे तुम्हारे दिल में मुनाफिकत है, तुम चमचागिरी के लिए जलसे कर रहे, तुम लोगों को जमा करने के लिए दर्श कर रहे, तुम लोगों में अपनी शोहरत के लिए जलसा कर रहे। हम जलसा कर रहे हैं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं, और इमाम हुसैन ने हमें यह किरदार बता दिया कि अपने चिरागों को बुझाओ, यही देख लो, इनका इम्तिहान ले लो, ये मेरी मोहब्बत में आए हैं या दुनिया की मोहब्बत में आए। इस वजह से चिरागों को बुझा दिया ताकि अंधेरे में चले जाओ। तो तुम हमारे को सिखाने आ रहे, हाँ? तुम्हारा तो यह हाल है भाई, आज जलसा है तो कारोबार बंद कर देना, छोड़ देना दुनिया को। इमाम हुसैन की कैसी जात है, दुनिया उनके कदमों में है, ये कायनात बनी है तो उनके नाना की वजह से बनी है। अभी आप हुसैन को नहीं समझ सकते, आप हमारे को बात करने को आ रहे, हाँ? हम तो इमाम हुसैन की मारिफत दिलाने के लिए जलसे कर रहे, हाँ? कैसा एहतमाम करना चाहिए। देखो हमारे पहले के बुजुर्ग कैसे थे कि एक को मुहर्रम शुरू होता तो हर घर में फातिहा होती, वो भूल गए क्या औकात अपनी, नए नए उन्वान से देते, और हर मुहर्रम में 12 मुहर्रम तक, फिर यहां शिया की हुकूमत थी, उस्मान अली बादशाह क्या था, ढोला था, इसकी हुकूमत में रह के यही शेखुल इस्लाम बानी जाम निजामिया रहमतुल्लाह अलैह, यही हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, यही मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, यही हज़रत अबुल फज़ल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, इसी शहर के उलमा की बात कर रहा हूं। इन्होंने उसकी शियत को नहीं देखा, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में हर घर में इमाम हुसैन की रोशनी कर दिया। हम वो बुजुर्गों की चाल पे चल रहे, इन्हों का परवश की बात कर रहे, हाँ? हमारे
उलमा ने बादशाहों को नहीं माना तो हम तुमको क्या मानेंगे, डोगलों को? तुम दर्स रख लो, तुम कुरान की तफसीर कर लो, तुम हदीसें बयान करो, इमाम हुसैन का जलसा करो, धोखा क्यों दो ये कौम को? यजीदियों से बैकाट करो। यजीदी कौन है? ये सारे वहाबी यजीदी है। और यजीदी कौन है? ये सारे राफजी यजीदी है। ना मैं वहाबियों को मुसलमान समझता हूं, ना राफजियों को मुसलमान समझता हूं। और आज मस्जिदों में सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, इमाम हसन हुसैन की शान में गुस्ताखियां हो रही, सहाबा की शान में गुस्ताखियां हैं, और आप लीडरों की तरफ जा रहे कारोबार करें। कारोबार करने के दिन की है क्या? इमाम हुसैन को मनाने के दिन है? हाँ, कारोबार नहीं चला तो किसके पास जाते फिर? हाँ, वही आते ना, या गौसे आजम के लिए दरगाह को जा रहे। ये दरगाह वाले कौन है? हुसैन के गुलाम है। कारोबार नहीं चला, बीमारियां हुई तो दरगाह को जा रहे, कहीं को जा रहे। इसलिए आजकल लोगों को दरगाह को लखो जाओ हो रही है दुनियादारा, मुल्ला आंकड़े जा हो रहे, मुल्ला आंकड़े जा रहे, मुल्ला धोखा देने सिफली अमल कर रहे। समझो, दरगाह को जाना बंद कर दो अगर हुसैन को नहीं मानना है तो। हुसैन के लिए कारोबार नहीं बंद कर सकते, हुसैन के लिए तकरीबात नहीं छोड़ सकते, हुसैन के लिए खुशियां नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारे को हक नहीं है कि किसी वली की बारगाह में जाए। और इसलिए औलिया अल्लाह तुम पे नजर नहीं कर रहे, इतना जा रहे तो काम नहीं हो रहा है। या हम घर में बैठ के पुकार लेते हैं तो काम हो जाता है। पहले सुनो, परेशानी आई तो पुकार रहे गौसे आजम, कुछ शुरियत होगा। और गौसे आजम उमर भर या हुसैन बोलते रहे। हाँ, गौसे आजम को गौसियत मिली या हुसैन कहने से, ख्वाजा को खाजगी मिली या हुसैन कहने से, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाहियत मिली या हुसैन कहने से, ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी को बंदा नवाजी मिली या हुसैन कहने से। इसलिए इतने बड़े आलिम शहर के, जिसके लिए इल्म है, तकवा है, तहारत है, उनकी निस्बत रख के धोखा दे रहे लोगों को। हाँ, इतना बड़ा आलिम शहर का आज तक पैदा नहीं हुआ उनके बाद। उस्तादुल मशाइखीन व सलातीन वल उलमा, जमाना जिनको मुरीदाने बोले, तुमको तो अभी पहचान नहीं है। तुम क्या चाहते उनकी निस्बत का नाश करते? इतना बड़ा आलिम, फिर जाकिर और शागिल, रातों में बैठ के जिक्र करना, बुलंदी जिक्र की इतनी, और फिर मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, तसव्वुफ की महारत इतनी कि बड़े बड़े सूफिया खदमा में बैठते थे। हर फन मौला, जमाना जिनको बहरुल उलूम कहा, तुम उनकी निस्बत रख के उनको धोखा दे रही। हाँ, जाके जो है राफजियों में बैठ रही, जाके तफजीलियों में बैठ रही, अमीर माविया के दुश्मनों में बैठ रही। हम तुमको मानते? ऐसी बड़ी शख्सियत, ना इल्म में उनके जैसा सामी है, ना तसव्वुफ में उनके जैसा सामी है, ना मारिफत में उनके जैसा सामी है, ना हकीकत में उनके जैसा सामी है। आज तक पैदा नहीं हुआ बहरूचर का अब्दुल खदीर पिया रहमतुल्लाह अलैह के जैसा शख्स आज तक हैदराबाद में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा आरिफ, हाँ, इतनी बड़ी शख्सियत। अब बोलो कितनी बड़ी शख्सियत होगी? हजारों उलमा, हजारों लाखों जा रहे मदीने तैयबा, लाखों जा रहे, किसी को यह नसीब नहीं हुआ। इसलिए हम अपने मुर्शद पे नाश करते हैं तो लोग हमको छोड़ के जा रहे। अरे हम तो मरने दम खबर में भी या खदीर पिया पुकारेंगे, और तुम खदीर पिया की निस्बत रख के वहाबियों में जाके बैठते, तुम खदीर पिया की निस्बत रख के राफजियों में बैठते, तुम खदीर पिया की निस्बत रख के जो है तफजीलियों में बैठते, और पैसों की खातिर, खाना खाने की खातिर, और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां देने के उन लोगों के पास बैठते। कैसी निस्बत रखते? देखो, मेरी तकरीर ऐसी है, जो अगर खदीर पिया से निस्बत रखता है तो वो राफजी के पास भी नहीं जाना, वहाबी के पास भी नहीं
जाना और किसी मशाइख किसी आलिम के पास में जाना जो हजरत अमीर माविया को बुरा होता है। समझ में आई बात? या तो महफिल से हमारी उठ के चले जाना अगर सहाबा से दुश्मनी है तो। मेरा पीर सिद्दीक अकबर की औलाद है और मेरा पीर ऐसे की औलाद है जो सारे सहाबा नहीं सारे इंसानों में अंबिया और मुसलिम के बाद अफजल है मेरा पीर कि अब दादा सिद्दीक अकबर। यह अकीदा रखना है तो हमारे पास आना। ये झोल का अकीदा रख के मैं बैरून की खानखा से ताल्लुक रखता हूं तो हम उसको मानते ही नहीं। ऐसी शख्सियत अब उनका अंदाजा लगाओ आप कैसी बड़ी शख्सियत है। जब मदीने तैयबा गए सरकारे सैयद शोदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिरी दी और जाकर वहां दलाइल खैरात पढ़ रहे हैं। इमाम हसन की बारगाह मुक़द्दसा है, हदीर पिया सरकार हाजिरी दे रहे हैं और दलाइल खैरात पढ़ते बैठे हुए हैं। हजरत आवाज आई अब्दुल खदीर। हजरत आप पलट के देखे ना सामने कोई ना पीछे कोई ना इधर है ना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप बोले मेरा क्या कुछ ख्याल ऐसा हो गया क्या? फिर आप पढ़ने लगे, फिर आया आवाज अब्दुल खदीर। अगर बैरून से निस्बत है ना तो समझ जाओ वरना बैरून तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि बैरून ने मुझे कबूल कर लिया। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं इस पर राज करता हूं। मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, बड़ा लोगों को झुलकने वाला हूं, कुछ भी होगा लेकिन गुलाम हूं तो हसन पिया का। तू क्या समझाता है मेरे को? तेरे को क्या मालूम? अच्छे अच्छे नहीं समझ सकते। जो समझा उन्हें समझा। चुप उनके शहजादे इज्जत नहीं देते। ये हौले बोले माने तो क्या नहीं माने तो क्या, तो समझा तो नहीं करना है। तो खदीर पिया का पैगाम पहुंचा रहा हूं तो मैं कहीं को डरूं? जब मेरा पीर बादशाह से नहीं डरा तो मैं ये मानने वालों से डरूं? तो आवाज आई अब्दुल खदीर। समझे करीम साहब, समझो क्या निस्बत है। उन्हें हौले बोलो कि मसला घर में रख लेना अलग है। खदीर पिया का नाम लेके रखना अलग महफिल है। कितनी पहुंच है? तो हजरत फिर देखने लगे, बोले अब्दुल खदीर मैं हसन बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हसन, नारे हुसैन, नारे फैज़ाने बहरुल उलूम, नारे बहरुल उलूम खदीर पिया, नारे बहरुल उलूम या खदीर पिया। अब बोले इतनी बड़ी शख्सियत क्या है, किसको देते हैं, कौन क्या तवज्जो है इमाम हसन की? इमाम हसन की बारगाह वो है जहां बड़े बड़े औलिया अल्लाह भीख मांगते हैं। सारे वलियों को विलायत मिली है तो इमाम हसन के सदक़े में मिली है। मौला अली के खलीफा शहींशाह विलायत उनकी जबान पर, वो भी हजरत इस दुनिया में नहीं है, आलम मिसाल में है, मगर खदीर पिया को पहचान रहे हैं। इस बड़े रुतबे का कोई नहीं है। ऐसा रुतबा है किसी का? इल्म में होगा, पढ़ लिया होगा किताबा, लेकिन ये रूहानी फैज का है। बहुत बड़े बड़े दरगाहें बना लेके बैठे हुए हैं, मगर बैरून के पास जो रूहानियत है ना वो मौला अली की दी हुई है, वो सिद्दीक अकबर की दी हुई है। तुम क्या समझेंगे बैरून को? खाली लंगर खाने को आ गए, खाली वहां खाए यहाँ चुनते हुए फिरे तो बैरून समझ में आते। उनकी शख्सियत कैसी है समझने वाले समझाते। क्या पीर है, हम खुशनसीब है कि उनकी दरगाह से वाबस्ता है, इसलिए किसी को खातिर में नहीं लाना। कोई भी होगा पीर, कोई भी होगा मशाइख, हाथ बोलता मैं तो अब बड़े बड़ों में घुस गया हूं,
ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मेरे को क्या पहचानी है जी? इन्हों अकल ले घूमन में क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते पढ़ो तो खदीर बिया की दरगाह पे पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा। जा रही अमीर माविया के दुश्मनों के पास बैठ रही, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हाँ, जबकि हजरत ने तमाम इख्तिलाफात को लिख के बता दिया कि ये सहाबा के इख्तिलाफ में तुमको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? मुशारे देते सहाबा लिख दिया, वो कमाल है मेरे पीर का। उसके बाद भी ये मशाइखीन, ये उलमा नहीं समझे ये इनकी अकल का फतूर है, तो हम मानेंगे तो हजरत बहरुल उलूम की तहरीर मानेंगे। तुम्हारे जैसा बेऔकात लोगों की क्या औकात है, समझे? क्योंकि मैं ये बात यहां इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे खैसर मियां भी उनके दादा पीर है बहरुल सरकार, इसलिए बोल रहा हूं। समझे समझे नहीं समझे हम तुमको नहीं समझते। हमारे को अकीदा बता दिए बहरुल साहब का, वो अकीदा फैला रहे। अगर तुम्हारे को खदीर बिया से मोहब्बत है तो तुम हमारे पास आना, सीखना। और डंके की चोट सारी दुनिया में हमारा अकीदा फैल रहा है, बैनुल अक़वामी जमात है, कुल हिम्मत अहले सुन्नत जमात। नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारे जहन का फतूर है। तुम बदअकीदों की सोबत में बैठे, समझ में नहीं आ रहा। तुम इमाम हुसैन के दुश्मनों में बैठे, समझ में नहीं आ रहा। तुम हजरत अमीर माविया के दुश्मनों में बैठे, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। तुम मौला अली के दुश्मनों में समझ में नहीं आ रहा। तुम रसूल पाक के गुस्ताखों में बैठे, हिसाब से समझ में नहीं आ रहा। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इतना बड़ा पीर इमाम हसन तवज्जो दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, इल्म भी दे रहे। कहां से इल्म है? कहां से इल्म हासिल करे? है कोई दुनिया में ऐसा? बताओ बहरुल सरकार के वैसा। नाश करो भाई अपनी किस्मत पे। हाँ, कितनी बड़ी बात है। इमाम हसन बोल रही, अब्दुल खदीर बोल के, नाम भी याद है। पैदा हुए हैदराबाद में, पढ़े यहां, सब कुछ है। हाँ? मदीना गए तो नाम लेके इमाम हसन पुकार रहे हैं। तो अब खदीर पिया की शख्सियत को कोई समझ सकता? खदीर पिया को समझने वाले इमाम हसन हुसैन है। अब हम जैसे गुलामों से कह कर रहे, भाई जाओ अपना रास्ता देख लो, जाओ वहाबियों में बैठो, जाओ रामसे में बैठो, यहां आते कह को। हाँ, हिमाकत जताते कह को। हम तो उनकी गुलामी में, हमको बोले सर झुका के चलो, बताओ सर झुका के चल रहे हम। हाँ, ऐसे बड़े इमाम हसन सैयद शोदा, जिसका ख्याल, जिसका लिहाज सिद्दीक अकबर रखते थे। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़ के निकले, इमाम हसन को उठा लिया, उठा के चूमने लगे, अपने कांधों पे बिठा लिया और कहने लगे, ए हसन, तुम रसूलुल्लाह के मुशाबे हो, अली के नहीं हो। हजरत अली मुस्कुरा रहे, क्या मुकाम है? सिद्दीक अकबर जिनको अपने कांधों में बिठाए, उनका शहजादा जब आ रहा है इमाम हसन की बारगाह में, तो अब्दुल खदीर को तो बुला रहे हैं। समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, मामूली बारगाह में बहरुल उनकी, इसलिए हम उनकी बारगाह को नहीं छोड़ते। हाँ, वहीं झुकते हम जाके। यहां जा रहे खाने को, इधर उधर 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 जाके चल रहे, और हमको बोल रहे ऐसा है, चल तू अभी समझा नहीं मेरा पीर कैसा है, साचा पीर है। हाँ, ना तू उनकी किताब पढ़ सकता ना कर सकता। हम जितनी चीजें हासिल करते हैं बहरुल उलूम की तफसीर से, उनकी क्या अद्दीन से, हिकमत इस्लामिया से, सरकार की तहरीरात हमको बनाए हैं। ये हौसला मिला है तो बहरुल उलूम की तहरीरात से मिला है, जो हम बोलने का सलीका। और अब जब हम बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। पूरी जगहों पे फिर के देख लिया मैं,
तुरुम खा नहीं आता साहब में, ये मेरी कोई इसमें हिमाकत नहीं है, बल्कि खदीर पिया का फैजान है। और मैं तो ये बोलूंगा, आ जाओ, नहीं तो आज हैदराबाद में चैलेंज पे चैलेंज करो ना, बड़े बड़ों को नाम लेके बोलो ना, तुम खाए में तो पहले फिरते जा रहे, आजा, हाँ बात कर इल्मी। मैं बता दो तेरे को क्या है अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का। हमारा साथ देने के बजाय, अहले सुन्नत जमात का साथ देने के बजाय, हाँ बैरून सुन के तालीमात साथ देने के बजाय शुजात साहब ऐसा बोल दिए, शुजात साहब ऐसा बोल दिए, काई को बोले ये तो सुन, महफिल में से जाओ बोले, काई को बोले। जब सरकार मस्जिद नबवी में से मुनाफिकीन को निकाल सकते हैं तो शुजात उनकी सुन्नत में बदखिलों को भी निकाल दे सकता है। हाँ आना है तो हमारा साथ दो, नहीं तो हम क्या बोलते, या तो आप इधर रहो या तो उधर रहो, और उनका बाइकाट करो। आप सुलह कुलियत कर रही। आजकल के उलमा मशाइखिन क्या है, खाली मशाइखिन के उर्स में एक पुलिस वाला आ गया तो उन उठ के खड़े के एहतराम कर रहे, हम इसको नहीं मानते। ऐसे मशाइखिन नहीं है, इस से नाम निहाद मशाइखिन, तो कोई भी तुरुम खाओन दो, हर मशाइख मेरे को अच्छा पहचानता, सबको बात करके चौथ वाला हूं मैं। हाँ हर मुर्शद, अरे ऐसे ऐसे डोगरे है ये सुलह कुलियत के कायल, ऐसी सुलह कुलियत पर हमारी कुल्ली, आपको भी बोल दे रहा हूं, मैं समझ में आ तो चले जाइए, हम रहेंगे अकेले, कदीर पिया हमारी मदद करिए। और आपको यह बनाना चाह रहे, आप बनना चाह रहे नहीं चाह रहे, हाँ आप अगर बदीखाओं की तरफ देखना भी नहीं, आप क्या जरूरत है उनके पास जाने की, लीडरों की चमचागिरी कर रहे हैं आप, कमिश्नर पुलिस, अरे कोई काम नहीं आता, कोई हमारा काम करे ना करे, लेकिन हुसैन तो हमारे साथ है, आएंगे नहीं है। अकीदा अकीदा ये बनाओ बोले तो, हाँ और करे। अच्छा मुकाबला नहीं होता इन लोगों से, खाली कॉम्प्रोमाइज, हम कहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, हाँ तुम डर के, और जितने जलसे हो रहे ना, जितने दुरूस हो रहे, जितने वायस हो रहे ना, वहाबियों से डर के, देखिए ऐसा नहीं करना है अपने को, हमारे सुन्निया मुहर्रम में ऐसा करते वैसा करते, बोला क्या करते, हाँ क्या करते रहे, कि डर के क्या करा, बिल्कुल करते, शरबत बनाते, फातिहा देते, खिचड़ी बनाते, बराबर कबूली बनाते, गोश्त नहीं खाते, बराबर करते, क्योंकि हमको एहसास है गमे हुसैन है। तू किधर बात कर रहा, मेरे से बात करना रे, हमारे सुन्नी अभी हमारे, तुझ खुद सुन्नी नहीं है तो हमारे कहीं को बोला तो हमारे को, हाँ समझ में आ रही बात। यजीद की यजीद को बुरा नहीं बोलना, उसका क्या कसूर था, बोला तेरे बहुत बड़ा कसूर है जो तू यजीद का नाम ले रहा, उसका कसूर नहीं था, उन्हें ऐसा बोला, उन्हें खा ले, उन्हें कुछ नहीं करा, उन्हें जन्म में था क्या, हर एक अकल के हमदो, तुमको ये मालूम ना वो मालूम, तुम यजीद की तारीफ कर रहे, फिर बोल रहे ये कैकू खिचड़ी, ये रोजे कैकू रह रहे मुहर्रम में, ये खिचड़ी या हुसैन, भाई हमारे में पैमाना है। अब इतने जल्द से कई कर रहे हराम के डोगले, पूरे डोगले भी कर रहे ना, अब अखबार में देखो उनसे पूछो या हुसैन बोलना क्या, अरे नहीं, सरकार मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते मदद, तो फिर इन्हें सरकार की मदद के ख्याल नहीं है तो इन्हें मुसलमान है, बोलो आप, बोलो, फिर आप जाके उनका जलसा सुन रहे, यहां जलसे में आने के बजाय 2 घंटे दुकान बंद करके आना, 2 घंटे कारोबार छोड़ के आना, 2 घंटे वो करके आना ना, तो पता चलता आप हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैन के लिए इतना नहीं कहते, इमाम हुसैन तो पूरा कुंबल उठा दिया ना, कैसे कैसे शहजादे, हाँ हम अरबों खरबों भी उन पर कुर्बान हो गए तो उनकी कुर्बानी का हक अदा नहीं कर सकते हम, वो खून करबला में बहा है, एहसास करो एहसास, तुम थोड़े कारोबार बंद नहीं कर सकते, हाँ तुम ये सब उनके एहसान को भूल जाते। तो इतनी बड़ी शख्सियत हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी, जिसको इमाम हसन पहचान रहे हैं, हाँ
ये तो रस करने की बात है, हमारा पीर ऐसा पीर है। ये तो वजद में आने की बात है कि हमारा पीर वो पीर है। हाँ, वहां तो जवाब नहीं आता। हाँ, सलाम करे तो जवाब आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां तो उल्टा हो रहा, इमाम हसन बुला रहे हैं। अगर सरकार वहां जाके अस्सलाम वालेकुम या इमाम हसन बोलते, जवाब आता, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हजरत इमाम हसन तवज्जो दिला रही और नाम से पुकार रही, कितनी बड़ी बात है किसी का ऐसा पीर, ये मेरा पीर है। खाली सड़े पीरों को पीरा, ना सूरत के ना शक्ल के। हाँ, बैरू सरकार को देखे तो नजर नहीं मिला सकते थे। हाँ, नजर, हालांकि आप पलंग पे बीमार है लेकिन ऐसा नजर नहीं डाल सकते थे, वो नूरानी कैफियत थी। आंखों तो आंखों में लगा सकते थे लोग, वो कैफियत थी हजरत में, रूहानियत। या सड़ों को रूहानियत में मरते खुतूब बन जा रहे। हाँ, दरगाह बड़े बड़े खायम कर रहे, पैसा बहुत आ गया, उर्सा कर रहे, ये पैसों के जोर पे है। खजीर पिया के पास पैसा का जोर नहीं, उनकी रूहानियत है। आज भी सैकड़ों लोग उनकी दरगाह में हाजिर दे रहे हैं, फैज पा रहे हैं। आने वालों को पूछो कई को आ रहे हैं, ना जानना पहचान खालामा सलाम है क्या? इतने लोग कई को आ रहे हैं दरगाह में रोजाना, या दरगाह में लोग बुला रहे हैं, आओ आप तो नहीं जा रहे लोग। और खजीर पिया सर के पास रोजाना लोग आके भीड़ लगा रहे, तो बगैर क्या आ रहे हैं क्या? ये रूहानियत है। जब उनमें इतनी रूहानियत है तो सिद्दीक अकबर में कितनी रूहानियत होंगी। और वो डॉक्टर ताहिरुल खादरी, ये आता ना वहां जाता था, एडवोकेट बन गया, वो काकी शेखुल इस्लाम बना, उसके बाद मुजद्दिद बना, वो क्या क्या की बन गया। हाँ, उसके बाद है, अब नाम भी नहीं ले रहे कोई भी, क्योंकि गया शियाओं को भाई बोल रहा। हाँ, और वो करके हो गया, अल्लाह बता दिया इन्हें इधर का नहीं है बोल के। और उन्हें सिद्दीक अकबर की रूहानियत नहीं मार रहा और बोल रहा कि सिद्दीक अकबर रूहानी खलीफा नहीं है। कहते अरे तू कहा दिया हौले, तू खदीर बिया को देख ले। खदीर बिया में जब इतनी रूहानियत है तो उनके जद्दे आला जो आज भी सरकार के बाजू है, उनमें रूहानियत नहीं रहती। का शेखुल इस्लाम है रे, शेखुल इस्लाम है, शेख इस्लाम है तू। हाँ, अब लोग आज भी चाह रहे, स्टेटस में लगा रहे, अब इनका पता चल गया इन्हों कौन है, मुनाफिक आजम है इन्हों। फिर हम इनको जो है चारा डालना, कई को डालते हम, जो सिद्दीक अकबर को नहीं माना हम उसको कई को चारा डालते। हम तो उससे बात करेंगे जो मौला को माने, सिद्दीक अकबर को भी माने। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अरे भाई, सलाम का जवाब आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां तो इमाम हसन कुछ नाम लेकर बुला रहे और ये बोल रहे कि अब्दुल खदीर मैं हसन हूं, अपना तारुफ करा रहे, खदीर पिया की परेशानी दूर कर रही। तुम इधर उधर क्या देख रहे? मैं बात कर रहा हूं हसन। खदीर पिया ने जी सरकार बोले तुम्हारे को हदीस पहुंची, ये भी पूछ रहे क्या इल्म दे रहे? ऐसा झिझोड़ के इल्म दे रहे, पूछ के इल्म दे रहे। इतना बड़ा मुर्शद कोई भी नहीं है आज तक बैरून के सरकार के बाद, कोई मुर्शद पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई वली पैदा नहीं हुआ बैरून सरकार के बाद। वो एक वली बैरून अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी है। आए तो बताओ हमारे को, आओ हमारे सामने। तुम क्या है सड़े सड़े मुर्शदों के पीछे हुए हुए, सड़े सड़े मशाइखीन के पीछे पड़े हुए। हाँ, कोई रे ये दिखावे के नाम ले रही, ये या हुसैन दिखावे का है। जो हुसैन को बोल रहा है करबला में कह क्यों गए, तू उसके साथ बैठता, तू कितना बड़ा बेगैरत है, बचाया है तू। ये सब बातों में हमारे को नको लाओ धोखे में, हम तो गल्ला पकड़ के निकाल देंगे। वक्त आया तो कौन मशाइख, कहां का आलिम? ये दौर में ना कोई आलिम है ना मशाइख है। इस दौर में मानना है तो बहरीन सरकार को मानना है। पलट के इल्म दे रही, पूछ रही क्या ये हदीस पहुंची नहीं पहुंची? बोले हुजूर क्या है? तो सरकार दो आलम से में फरमाया, मेरे नाना जान ने फरमाया, हसन मेरे सर से लेके नाफ तक मेरे मुशाबे है।
और हुसैन मेरे नाफ से लेकर पैरों तक मेरे मुशाबे। ये हदीस पहुंची, बोले हुजूर जी पहुंची, समझे, समझा रहे भी। अब इतना बड़ा कोई पीर है मियां, इतना बड़ा कोई आलिम है जिसको इमाम हसन सिखा, इतना बड़ा आलिम कौन है बोलो? फिर हमारा फखर बजा है कि नहीं बजा? हमारा नाज बजा है कि नहीं बजा है? हमारे चैलेंज बजा है कि नहीं बजा है? इमाम हसन पढ़ा रहे हैं, पूछ के पढ़ा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, इल्म भी है, तफसीर भी है। कदीर पिया को इमाम हसन की इल्म भी है, तफसीर भी है, इदराक भी है, इरफान भी है। नहीं समझ सकते जुमलों को। कारोबार में मुनवी का पढ़े था, खाली वो सड़े करने गए, उन्हें तावीज दे दिया, सूफी हुआ उसकी जय है, वो उसका गए, ये सड़े खतीबा नीचे उगर गए, हाँ लंगे सर नमाजा पढ़ लिए, सलाम में नहीं ठहरे। और ये क्या समझ में आएंगी आज की कौम को ये बातें? इतने बड़े आलिम जिसको इमाम हसन पढ़ा है, समझ में आ रहा आप लोगों को? क्या करूं साहब, समझ रहे? तवज्जो से सुनो, आप लोगों के लिए कर रहे हैं तकरीर में, मेरे को दूसरों से वास्ता नहीं है। जब मुरीद में करवाया हूं ना, तो मेरे किसको कराया हूं वो समझा रहा हूं मैं। ऐसे वर्षों का हाथ में दामन नहीं दिया हूं। मेरे पीर का शहजादा भी वैसी है, अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी मददुल्लाह अली। तुम कहां समझे? अभी तो हजरत अब्दुल रज़ाक को नहीं समझ सकते, तो अली पाशा साहब को क्या समझिए? हजरत रहीम पाशा साहब को क्या समझिए? तो जब समझेंगे तो खदीर पिया को समझिए। उनके शहजादे को नहीं देखे आप? आज भी हमारा शहजादा चमका, इतनी उम्र में भी नमाज का पाबंद है। 98 बरस हो गए, तुम तो हर एक नमाज बराबर पाबंदी से नहीं पढ़ते। तहज्जुद गुजार, ये है नजर बैरुलूम की। क्या भाई है कोई सड़े ऐसे मशाइखिन जाके दुनियादारों में बैठे? अल्लाह का फजल है रज़ाक पाशा पे, खदीर पिया की नजर है, किसी सियासी लोगों से नहीं मिलते, किसी मिनिस्टर से नहीं मिलते, किसी पुलिस वाले से नहीं मिलते, मिलते हैं तो अपने जद्दे आला सिद्दीक अकबर से मिलते हैं। कहाँ है भाई? बेमिसाल शख्सियत है हमारे पीर की। हम जो बोल रहे ना वो अल्फाज कम है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बोलो, उससे आला है, हमारे लफ्जों हमारे जुमलों से आला शख्सियत है बहरीन सरकार, जिसको इमाम हसन पूछ के पढ़ाए, जिसको इल्म भी दे और तफसीर भी दे, उसका मुकाम हम पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बोलो समझा रहे हैं? अब ये हदीस का मतलब ये है अब्दुल खदीर, ये सरकार जो बोले सर से लेके नाफ तक मैं मुशाबे हूं और नाफ से लेके हसन पैर तक मुशाबे है, इसका मकसद ये है कि मैं उमवी कारोबार से ताल्लुक रखता हूं और हुसैन सिफली कारोबार से ताल्लुक रखते हैं। उमवी और सिफली होता। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं उसमें बहुत डीप अंदाज में लेके समझाऊंगा तो आप लोग उठ के चले जाएंगे। उलवी जितने कायनात के उलवी चीजें हैं उसके बादशाह हसन है, जितनी कायनात के सिफली चीजें हैं उसके बादशाह हुसैन है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। समझने की कोशिश करो। उनको जाके बोल रहे हैं तो सुनिए, अरे चल जावे कुछ इनको हमारे कुछ जरूरत ही क्या है किसी की? समझो बोलो ऐसा। तो फिर फरमाया कि मैं उलवी से ताल्लुक रखता हूं, हुसैन सिफली से। अगर दीन और रूहानियत की बात पूछना है तो मेरे से पूछो, अगर दुनिया की बात पूछना है तो हुसैन से पूछो। उलवी मदद कुछ है तो मेरे से लो, दुनियावी मदद है तो हुसैन से लो। मदद लेने का तरीका तफसील हदीस की, जब खदीर पिया को शिकायत है तो आप बोलो मेरा खदीर पिया बैरुलूम से बढ़ के है कि नहीं है? नारे तकबीर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, सदाकत, या अब्दुल खदीर, या अब्दुल खदीर। इसलिए हमारी नजर में कोई नहीं झुकता। लोग मेरे को बोलते हैं घुमंड बहुत है। बोला हो, घुमंड तो बहुत है हमारा, क्योंकि किसकी नजर से नजर मिली है हमारी। लोग बोलते हैं बड़ा फखर करते हैं।
किसी को सलाम नहीं करते, नहीं करते, एक को सलाम कर दिया कर दिए, सबको सलामा करते नहीं फिरते, तुम्हारे हमारे को जरूरत ही नहीं है। अरे इन्होंने बहुत अपने आप को सुन्नी समझ, हाँ सुन्नी समझते, कैसे सुन्नी से हमारी, कैसे सुन्नी की तवज्जो है हमारी बात कह की। अब ये वो लोगों का कह का इमाम कह का, ये इमाम में गुलाम है, ये हम इमाम से भी रसवाले हैं। हाँ, अब उनसे बात नहीं करते, नहीं करते हैं, जिससे बात करना उससे करें, तुमसे करते, हर एक से बात कर लेते हैं तुम्हें। हाँ, किसी को नहीं मानते, हम नहीं मानते, जिसको मान के मान लिए, खुली बात कर रहा हूं। ये बोलने वाले बकवास करते रहना, मेरे पास आके बैठो बताता हूं मैं। हाँ, यह है शान। तो ऐसी शख्सियत, अब आइए उन्वान पे, ऐसी अजीब उल मर्तबा शख्सियत क्या फरमा रही है, हमा शाह जे गुलामान हुसैन, ये है शान। हम उनके बताए हुए उसूलों पे चल रही। इन्हें बोल रहा हुसैन करबला में कैकू आए, इन्हें ठहर के बोल दे रहा, ये मशाइख है, ये आलिमा है क्या कि हुसैन की शान तुम बयान कर सकते, हुसैन की शान बहरुल बयान कर सकते, और उनके बयान करने से उनके शिकायत में थोड़ी सी बात हम आप तक पहुंचा रहे, हम भी पूरा नहीं समझ सकते, थोड़ी बात उनका पैगाम पहुंचा रहे। वो बहरुल सरकार बोल रहे हमा शाह से गुलामान हुसैन, तमाम दुनिया जहां के जितने बादशाह हैं वो इमाम हुसैन के गुलाम है। हाँ, इसलिए हम या हुसैन बोलते, इनके जलसों में देखो या हुसैन बोलते क्या, तो फातिहा देते क्या, इन्हें सलाम पढ़ते क्या। अच्छा, जो फातिहा देते वो करते, उन लोग जो है ना ये बोलते क्या कि यजीद बदतरीन है। हाँ, और इन्हों रावजियों के मुताबिक बोलते क्या, ये जितने रावजिया हैं ये अहले बैत के दुश्मन है। इन्हों मौला अली को बुज़दिल बनाती है, फिर मौला अली का हक था अबू बकर बैठ गए कहते, ऐसा कैसा होता, तो अली जो है बुज़दिल हो गए, अपने हक को दे दिए, डर गए। अली डरने वाले नहीं है, हमारे अली ये है कि हक को छीन लेते हैं। जब दरे खैबर को उखाड़ के फेंक देते हैं एक हाथ में, तो अबू बकर सिद्दीक से मुकाबला करना आसान था, लेकिन उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादुल अंबिया माना। इसलिए हम हजरत अली को भी मानते हैं, अली की बात को भी मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं अफजलुल बशर बादुल अंबिया भी तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसलिए हम कहते हैं अली का पहला नंबर नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। ये सुनना है तो बैठना, नहीं तो जाना। अब ये मशाइख ही निकले खवाली में, अली का पहला नंबर, खवाल बोल रहा है, मैं सुन रहा, इन्हें खवाल से जिक्र, हम बहरुल उलूम से जिक्र, किसकी मुस्तनद बात है बोला। ये आजकल के मशाइखीन अली का पहला नंबर मुझे लोटा देते जा रहे, वो सारे खवाल को पैसे दे रहे। हाँ, यहाँ सालिम चिश्ती बोल रहे कि अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर तो उनको एक नोट भी नहीं आ रही। तो बोला हक पे रहने से नोटा नहीं आते, हक पे रहने से सिद्दीक अकबर की नजर आती, इमाम हुसैन की नजर आती। हक पे रहने से ये चीजें नहीं मिलती दुनिया की। हाँ, हक पे रहने से मोटर कार में फिरना नहीं पड़ता, हक पे रहने से किसी के पैसे लेना नहीं पड़ता, हक पे रहने से उनकी दाद नहीं है। हमारे को हुसैन की नजर चाहिए, इसलिए हम हक पे है। कोई पूछे या ना पूछे, कोई आए या ना आए, कोई मिले या ना मिले, खाना खाए ना खाए, कुछ भी नहीं खाए, क्या खाना खाने गए थे करबला में, समझे। हमारे शाह गुलामान हुसैन, खुद सिया, खाली बादशाह ने दुनिया के मुकाम बता रहे इमाम हुसैन का, खुद सिया हल्का बगोशान हुसैन, बड़े बड़े फरिश्ते, अरे फरिश्ते क्यों बोले सरकार, बहरुल सरकार, इसलिए बोल रहे हैं इमाम हसन हुसैन के घर में फरिश्ते काम करते थे। एक दिन हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, सरकार किसी काम से भेजे, जहां हजरत फातिमा के पास के काम से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, दरवाजा बंद था, आवाज कुछ भी नहीं आ रही। हजरत सैयद पाक बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदुन निसा फिल आलमीन
सारे आलमीन की औरतों की सरदार मेरी मालिकनी, उनको हजरत उमर सता सकते, उनको हजरत उमर तकलीफ देते। फिर राफजिया बोल रहे कि हजरत फातिमा को तकलीफ दिए, आप जा रहे राफजियों के पास, आप जा रहे तब्जीलियों के पास, ये मशाइखिन भी बोल रहे अली का पहला नंबर है बोल के। हाँ, अली बोल रहे हैं कि मेरा चौथा नंबर है। तो ये मशाइखिन हजरत अली को क्या मान रहे, हम मान रहे हैं अली को। इन्होंने कहा थे मौलाई कहते, बोला सड़ी मलाई है तू, मौलाई नहीं है, हम है अली वाले, है नहीं बाबा। हाँ, ये सुनो हमारा अकीदा, ये सड़े मशाइखिन के नकद को जाओ, अगर किसी को तकलीफ है ना हो मशाइख को पकड़ के लाओ मेरे सामने, भाई बात करता हूं किस हवाले से बोल रहा तू। हाँ, इतना बड़ा आलिम बता के गया तो हम इसको मानिए। ये सड़ों को इनका कुछ भी इल्म नहीं है, पैसा है, पैसा जमीनात के धंधे में पड़े हुए हैं पूरे मशाइखिन उलमा। हाँ, पूरे लाइन गिराबरा बने हुए हैं। किधर हमारे से बात करते जी, तुम किधर बात कर सकते, किस जाविये से बात करेंगे तुम हमारे सामने। तो सरकार बता रहे, बैरून सरकार, खुदसियां हल्का बगोशान है हुसैन, खुदसियां तमाम फरिश्ते आपके खादिम हैं। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु गए, देखा तो सैयदा तो नजर नहीं आ रही, सो रही, हल्लू झांका इस घर में तो चक्की चल रही, चक्की चल रही, आटा पीस के आते जा रहा, चक्की चल रही, आटा आ रहा। हाँ? उन्होंने परेशान हुए, आके बोले हुजूर वहां तो कोई आवाज नहीं आई और सैयदा भी नजर नहीं आए, मगर चक्की चल रही थी। सरकार बोले सलमान परेशानी की बात नहीं है, मेरी फातिमा के घर में फरिश्ते काम करते हैं। तो जिसके घर में इमाम हसन हुसैन वो घर से ताल्लुक रखते हैं, जिसके घर में फरिश्ते काम करे, क्या वो फरिश्ते करबला में नहीं थे? हाँ, मगर वहां इमाम हुसैन अपने को बचाने नहीं आए थे, नाना जान के दीन को, नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए आए थे। इसलिए हर घर में इमाम हुसैन का जिक्र होता है, और जो जिक्र नहीं करता वो गद्दार है। जो अपने घर में फातिहा नहीं दिलाता इमाम हुसैन की, गद्दार है। जो इमाम हुसैन का तस्करा नहीं करता वो गद्दार है, वो मेरे नजदीक मुसलमान ही नहीं है। बोलो बोलो, ऐसी तकरीर करो, कर रहे जल्द से, वो भी हमारा देखे देखी। हम 43 साल से कर रहे, कभी तो करते नहीं तो कोई भी, आज देखो 10 रोजा 10 रोजा 10 रोजा जलसे कर रहे, ये सब हमारे बात देखा देखी। और हमारी मुखालिफत में, अरे यजीद की मुखालिफत में कर, बोल फातिहा दिला या हुसैन बोल, और राफजियों को बोल ये अहले बैत के दुश्मन है, ये मौला अली के दुश्मन है, ये इमाम हसन का दुश्मन है, ये इमाम हुसैन का दुश्मन है। राफजियों को बोल ये यजीदी है, और ये वहाबियों को बोल ये यजीदी है, खारिजियों को बोल ये यजीदी है, नाज़िमियों को बोल ये यजीदी है। हिम्मत है तो बोल, जैसा हम बोल रहे हैं। खुद जिया हल्का बगौशान हुसैन, सरवरे जुमला जवानाने बहिश्त, सरकार फरमा रहे बैरूलू, सरवरे जुमला जवानाने बहिश्त, मरहबा रुतबे शान हुसैन। सरकार ने जिनके बारे में फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, ये मेरी चीज सुनेंगे आप हदीस, बाकी ये उलमा कुछ भी नहीं जानते, यही आके रुक जाते। अल हसन हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, पूरी हदीस ऐसी है। ये हदीस क्या पढ़ाते जी तुम, क्या आता तुम्हारे को, आओ ना बैठो। हाँ, फिर हमसे सीख के हमारे कुछ बोलते हैं, उनका ने क्या है, अरे क्या है, तुमको तो सलीका सिखा दिया, अभी क्या होना, हमको क्या बोले क्या है, हम तो बोले कुछ भी नहीं है, खजीर ब्याह का दामन है हमारे हाथ में। हम कब दावा करें हम आलिम है, फाजिल है, हम मुर्शिद है, हम तुमको सिखाए, हम कभी नहीं बोलते किसको भी, हम तो यही बोलते हम तो खादिम है, सरकार कबूल कर ले तो बड़ी बात है। हाँ, हमारे को छोड़ के जा रहे हैं, जा बे जा, कहीं भी यजीद में बैठ जा, शुबर में बैठ जा, तू फिरौन में बैठ जा, तू नमरूद करे बैठ जा, हमको जरूरत नहीं है, हम तो इमाम हुसैन के खदमा में बैठने की ख्वाहिश करते हैं। तुम कहीं भी जाओ, हमारे क्या करना। तो सरकार ने फरमाया कि हसन और हुसैन तारुफ कौन दे रहे, सरकार।
तारीफ कौन कर रहे? सरकार। अब इमाम हुसैन का जलसा करना, इमाम हुसैन की तारीफ करना, इमाम हुसैन के औसाफ हमीदा बयान करना, यह रसूल पाक की सुन्नत है। और हम यहां बैठे सरकार की सुन्नत अदा करें, यह बहुत बड़ी सुन्नत है। अभी से आ रहे तहारत ऐसा करना, वजू ऐसा करना, गुस्ल ऐसा करना, इसमें यह सुन्नत है, वो सुन्नत है। मौला सबसे बड़ी सुन्नत अदा करो या हुसैन कहना, या अबू बकर सिद्दीक बोलना, सबसे बड़ी सुन्नत ये अदा करके बताओ। हाँ, आज मिंबरों पे अफजल बशर बादल अंबिया भी तहकीक नहीं बोल रहे, मंसूबाबंद कौन बोल रहा शहर में सिवाय मेरे? हाँ, बोलो ना, मेरा साथ दो ना। बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे तो बोलने वाला कोई है सिवाय हमारे? अदब नहीं सिखा रहे, बेअदबों के साथ फिर रहे आप। तो इसलिए सरकार ने कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नौजवाना ने जन्नत के सरदार है और अहले सुन्नत जमात की आंखों की ठंडक है। इसलिए सुन्नी या हुसैन कहते हैं। और हम इमाम हुसैन को जिंदा समझते हैं, इसलिए या हुसैन का नारा लगाते हैं। इमाम हुसैन जिंदा है, इसलिए हम जिंदा जावीद का मातम नहीं करते, इसलिए हम मातम का नहीं करते। ये हराम के मातम आ करके, वो करके, ये करके, काले कपड़े पहनने से इमाम हुसैन की मोहब्बत जाहिर नहीं होती। दिल में इमाम हसन की भी, इमाम हुसैन की, हजरत फातिमा, हजरत अली, सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक की मोहब्बत रखे तो उसमें होते। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ, सीधा बैठो, कहीं मुझे जाओ घर में बैठो, उठ रहे बैठ रहे, कहीं को बैठे। आपको नहीं मालूम मेरे मवानीन वो हो जाते। सुने आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अहले सुन्नत की आंखों के तारे हैं, इसलिए कहते हैं आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, ये है सुन्नी, इसको बोलते हैं सुन्नी। फिर आगे सरकार फरमा रहे हैं, पैरून सरकार, हाँ क्या फरमा रहे हैं? बोसामी दाद रसूल मकबूल आफरी बर लबो दंदाने हुसैन। इमाम हुसैन के लब और दंदानों पर तारीफ ही तारीफ है, तहसीन ही तहसीन है कि सरकार दो आलम जिनके लबों को, जिनके दंदानों को चूसते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इमाम हसन हुसैन के लुआब को, थूक को सरकार ऐसा चूसते थे जैसा मीठे खजूर को चूसते। क्या जात हम समझेंगे इमाम हसन हुसैन कि इस तरह चूमते थे। ये हम जो जलसा करके कोई ऐसा नहीं कर रहे, हम अपनी नजात का सामान कर रहे हैं। आप जब बैठ के वक्त दे रहे ना, बहुत वक्त हो जा रहा, जाओ दो जख्म में हमारे क्या करने का है। यहां जितनी देर बैठेंगे उतना रास्ता जन्नत का हमवार होगा। या बेजारगी से नहीं बैठना। क्या 10 दिन इमाम हुसैन के लिए नहीं देते? अरे हो सका तो कारोबार बंद कर देना 10 दिन के लिए, ढूंढ ढूंढ के जलसे में आना, फिर ऐसे जलसे में क्या रख रहे? मगरिब से ईशा तक रखना भाई, बस बाकी तो 16 है अपने को। और इमाम हुसैन कितनी रात हो जाएगी मौत के लिए, और उन्हें 10-12 दिन नहीं जग सकते। अरे सुबह उठना है, आना है, बोला उठ के आना, कारोबार करना, तय का नींद, रात में जगना, दिन में जगना। अब हम लोग 5 दिन से नहीं कर रहे, मैं और हमारा सालम चिश्ती लोग थक जा रहे हैं, एक फोन भी नहीं कर सकते हैं। इधर जितनी हमारी सलाहियत है कोशिश करते हैं हम दावा नहीं कर रहे कोई। हाँ, इमाम हुसैन की नजर मिल जाए तो बस है। तो सरकार ने जिनको चूसा, जिनको चूमा, चूमते थे सरकार, चूसते थे, सूंघते थे। तो साहबा पूछे, या रसूल आप सूंघते हैं अपने शहजादों को? तो बोले सरकार ने फरमाया ये मेरे फूल हैं। जैसा कोई शख्स फूल को लेकर सूंघ के फरत हासिल करता ना, तो ये इमाम हसन हुसैन रसूल पाक के दिल की फरत है। अब समझ में आई बात?
ये फरत हासिल करना है काम, ये फरत दोज़ख को बचाने के लिए काम आएंगी। यहां चुपने बैठ रहे हैं आप, या बैठे तो उन्हें दे देंगे जजा इसकी, ये समझ के बैठो। वो सखी इब्ने सखी 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 सारे सखियां उनको कुर्बान। ऐसी सकात वाले हैं इमाम हुसैन। तुम क्या एक रात जग के एहसान जता रहे हैं? बैठना बैठो जाओ, हम तो जग के या हुसैन बोलेंगे। हाँ, नींद आ रही कहते हैं उन्हें बाबा बोले अम्मा बोले, कहे बाबा अम्मा चल, हुसैन से रोकने वाला ना बाप ना अम्मा, चल ना रिश्तेदार कोई नहीं, मैं तो रखते नहीं रिश्तेदारी। हाँ, ये मेरी वालदा ये दूध का एहसान है जो हुसैन की मोहब्बत है मेरी, क्योंकि मेरी वालदा भी सैयद, मेरे वालिद भी सैयद। बीमार मेरी वालदा, इमाम हुसैन के जलसे हो रहे, पोस्टर छप गए, लगा रहे, अम्मी मैं जा रहा हूं जलसे में, जाओ बोले। कौन बोल सकता जबकि मेरी जरूरत है? यह है मेरे मां बाप का एहसान, और ये मेरे पीर को भी दिलाया तो मेरे बाप का एहसान है। इतने बड़े पीर को दिला दिए मेरे मां बाप, तो ये उनके खून का असर है और मेरे पीर की नजर का असर है। तो दुनिया के सामने सीना तान के मैं इमाम हसन हुसैन का जिक्र कर रहा है। किसी को कोई कहते हैं मैं अम्मा बीमार है, बीमार मां जो उठ नहीं सकती, अल्लाह उनकी खबर में करोड़ों रहमत नाज़िल। अभी मैं जा रहा हूं जलसे में, जाओ। है किसी की मां ऐसी, मैं फकर करूं ना क्या करूं? है किसी का बाप ऐसा? बोलो। अरे उस वक्त जरूरत है, जाना है, इस्माइल गदा है, कब आ गए देखो, इस्माइल गवाह है। ऐसा जलसा खत्म होता उनका फोन आता था, इस्माइल क्या बोलते थे, हजरत वालदा का फोन आ गया, देखो बैठे हुए इस्माइल। ये खून का असर है बाबा, मेरा बाप हलाल कमाई कमाया, मेरी मां हुसैन हुसैन पे कुर्बान होने वाली। कोई मैं झड़े पड़े खानदान से हूं न, हमारा पीर वैसा है। मां बाप भी मुकद्दर से मिले, पीर भी मुकद्दर से मिला। इसलिए आज इतनी मिजाज खराब रखने के बाद भी तखीर कर सक रहा हूं। ये मेरी मां की दुआ है, ये मेरे पीर का करम है। भाई आप लोगों को भी ये सलीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए हम किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम किसी वहाबी से, किसी राफजी, उनके मिलने वालों से भी नहीं मिलते, इसलिए हम किसी को सलाम नहीं करते। रुखा आया तो पूछ लेते क्या है, नहीं है, नहीं आते बोल देते, मुंह पे बोल देता हूं मैं, तुम खा बड़े बड़े रुखे। एक शख्स तो ऐसा है जो बोला मैं जो है रुक्का छपा के सीधा आपके पास आ रहा हूं रुक्के लेके, आप मेरी बेटी की शादी में आना। मैं बोला मियाँ आप इनको उनको बुलाते, मैं नहीं आता। पहला रुक्का लाके दे रहा हूं मेरे को, कुछ समझ के तो लाके देना होगा ना, मगर मैं नहीं गया शादी में, मेरे को मालूम है नहीं, उनको बुलाता उनको बुलाता, मेरी खातिर आओ, बोला आपकी खातिर नहीं आता हूं। मैं वो आदमी हूं या लोग आप बोटियों के हाथ से चले जाते, हाँ तब बोटियों के हाथ, और मैं हर बोटी को जानता हूं, हाँ किधर से आ रही, आप क्या है। इसलिए मैं बोटियों पे नहीं गिरता, मैं रोटियों पे नहीं गिरता, मैं भूखे रह जाना पसंद करता हूं, लेकिन हुसैन के गद्दारों की दावत कबूल नहीं करता। ये मेरे खुद में असर है, ये मेरे पीर का असर है। हाँ, अब लोग क्या क्या की बोल रहे मेरे को, अरे बोल ले भाई, जाके तू सदा होगा, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या करेगा तू। तो सरकारे दो आलम सुनते थे, जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आप अपने शहजादों को सुनते हैं, तो कहा कि मेरे फूल है ये फूल,
आज हम सरकार के फूलों का जिक्र कर रहे हैं तो मदीने में बैठ के सरकार कितने खुश हो रहे होंगे। हाँ, ये सरकार को खुश करने के लिए जलसा कर रहे हैं, मिनिस्टर को इनको खुश करने का जलसा नहीं है ये। इसलिए हम बोलते कोई आओ नको आओ, सरकार की तो नजर है। लोग समझते नहीं इन बातों को, इसलिए आज समझा दे रहा हूं मैं आप लोग। अब इसके बाद भी नहीं समझेंगे तो गेट आउट। सरकार फरमा रहे हैं हर एक के बुए इमामत दारत ओच गुलहास बुस्तान हुसैन, यानी आपके खानदान का या इमाम हुसैन बच्चा बच्चा भी इमाम है। सुभान अल्लाह। बेशक हर एक के बुए इमामत दारत, हर बच्चे की बुए इमामत आती है। आपके घर का बच्चा बच्चा हर एक फूल इमामत है, इमाम है जमाने का बच्चा बच्चा। वो आपका गुलिस्तान है हुसैन कि जिसकी हर कली इमाम है, जिसका हर फूल इमाम है। हाँ, इसा से आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जब बैरुल उलूम को भी मानते हैं तो बैरुल उलूम के तालीम देने से आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं। और सुन लो आजकल के मशाइखीन से, आजकल के उलमा से पहले पूछो तुम आला हजरत को क्या समझते हैं। अगर उन्होंने बोले नहीं उन्होंने भी एक बुजुर्ग थे तो समझना ही सुननी नहीं है। आला हजरत सारी दुनिया में अहले सुन्नत जमात की अलामत है। मैं हैदराबाद में रह के बैरुल उलूम का खादिम बोल रहा हूं। जो आला हजरत अहमद रजा खां को नहीं माना उन्हें सुननी नहीं है इस दौर में। अभी बोला मसले के आला हजरत क्या है, मेरा मसले के आला हजरत इमाम हुसैन का मसलक है, इमाम हसन का मसलक है, गौसे आजम का मसलक है, इमाम आजम उम्मीसा का मसलक है, इमाम शाफई का मसलक है, ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है, दाता गंज बख्श का मसलक है, निजामुद्दीन औलिया का मसलक है, बंदा नवाज का मसलक है, बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह का मसलक है, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा का मसलक है, बैरून सरकार का मसलक है, बानी जामिया का मसलक है। मैं रफ्जियों की तारीफ है, रफ्जियों को नहीं जानता, ना मैं बरेलियों को जानता हूं, मैं आला हज़रत को जानता हूं। मेरे को रफ्जियों से बरेलियों से अशरफियों का कोई काम नहीं है, मैं बैरून का खादिम हूं। मगर मेरे बैरून ने जो सुना सिखाया कि हक क्या है उसको तस्लीम कर लेना। हाँ, अभी मैं बैरून की तफसीर की आयत इनको सुनाया था कुछ दिन पहले। देखो मियां ये लिखे बैरून सरकार बैरून सरकार ने हमको सिखाया जहां हक है उसको कबूल कर लेना। इसलिए हम आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को सुन्नियों का मोहसिन मानते हैं। और आप लोगों को भी बोल रहे अब इन्हों उठ के मैं निजामिया का हूं, मैं वहां का हूं, मैं वहां का हूं, आला हजरत क्या काम करे, क्या काम करे। देवबंदियों की ईंट से ईंट बजा दिए, वहाबियों को तमाचे रसीद करे, नजद में जलजले ला दिए। बरेलवी बोलो बोलो ऐसा, कोई रजवी को बोलो बोलो ऐसा। भाई पढ़ के बोल रहा हूं मैं, खाली रजियों के जैसा नारे लगा लेके नहीं। हम नारों पे मुनसिब नहीं है, हम देखते हक किधर है। इसलिए आला हजरत को भी हम मानते हैं। जिन्होंने कहा आज आला हजरत को बोल रहे तुम्हारी औकात है रे, तुम आला हजरत 60 उलूम पे माहिर है, तुम्हारी क्या औकात। खादियानियों से, रामजियों से, तब्दीलियों से, वहाबियों से, नजदियों से, नासबियों से, कदरियों से, मुजस्सिमा, सारे फिरकों से हमको बचाया। वो काम है आला हज़रत का। पढ़े नहीं रहा तुम किताबा, तुमको क्या मालूम। आला हज़रत पे खास गौसे आजम की नजर है। इसा से फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसकी, हुसैन और हसन फूल। तो सरकार हुसैन के खानदान का हर फर्द इमाम है। वो चमन है मेरे आका का, इमाम हुसैन। और ये बात तो सिवाय कदीर पिया के कोई नहीं कह सकता। मंच परवाए क़यामत दारम, हाँ
खदीर पिया के गुलामों को सुना रहे बात, नाश करो, क्या पता बता दिए हैं। मंच परवाह क़यामत दारम, मुझे क़यामत की कोई परवाह नहीं है। अरे तो मैं बोला आपको तो इमाम हसन की नजर है, आपको कहीं को क़यामत की परवाह, आपको इमाम हुसैन पर नजर है। बोला हाँ यही बात है, मैं अपने इल्म पर नाज नहीं करता, अपने तकवे पे नाज नहीं करता, अपनी रूहानियत पे नाज नहीं करता, इतने मेरे लाखों शागिर्द हैं उसमें नाज नहीं करता। अल्लाह ने ऐसी दौलत दी, उस जमाने में मेरे आका मोटर में फिरते थे, कोई मशाइख नहीं फिरता था। सरकार के पास, बहरूल के पास कार थी लाती, और इतनी बड़ी जमीन सिद्दीक गुलशन की सरकार बहरूल किसी मुरीद, किसी खलीफा, किसी से नहीं ली, अपनी जात से खरीदी है। हाँ हमारा पीर ऐसा चंदे लेने वाला है, फातिहा दिला रहे तो मुरीदा चंदा देना। आज फातिहा है हजरत की, क्या दे रही, तुम गोश्त ला लो, तुम कोरमा ला लो, आज भी नहीं है हमारे नहीं इंतजार। हाँ आज भी है तो बहरूल के फैजान से इतना बड़ा लंगर रोजा उर्स में चलता, और यह सैनका नहीं रखते, यहां बोलते जितना खाना है खाओ, इतना लिमिट है, खाओ नहीं, खाओ जितना खाते, खदीर पिया का सदका है। हाँ, वो मेरा पीर है, आज भी जारी है फैजान उनका। हाँ इतनी बड़ी जमीन खरीदे, आज सोचना महाल है लोगों का। खदीर पिया अपनी जात से उस जमाने में कार में फिरते थे, बड़ी इज्जत थी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े लोग आपके हाथ सामने शागिर्दों की तरह बैठते थे। इसलिए हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद पाशा हुसैनी साहब किबला, जो आपके भाई भी हैं और आपके शागिर्द भी हैं, उन्होंने फरमाया, हमने देखा चूंकि खदीर पिया को देखे उनकी शागिर्दी हासिल है, उन्होंने फरमाया कि हमने बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े सूफियों को देखा, हजरत के सामने बैठे तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई बहुत बड़े तैराक के सामने, जो दरिया के सामने बैठता ना, वैसे भी लोग नहीं हो। हजरत इतने बड़े इनके तैराक थे, ये उनका मुशाहिदा है। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ऐसे बहरूल थे कि लोग दरिया नहीं दे सकते थे, सरकार उस बहर में, उस समंदर में गोता लगा के मोतियां लेके आते थे। अब आप समझे कि नहीं समझे? समझे? इतना बड़ा पीर क्या बोल रहा, मंच परवाह क़यामत दारम, तो मैं अपने इल्म पे, अपने तकवे पे, अपने जो है फजलो कमाल पे, अपने लोगों की शागिर्द थे, मुरीदों पे नाज नहीं कर रहा हूं। मैं क्या नाज कर रहे, फिर क्या क्यों बोल रहे कि मेरे को क़यामत की परवाह नहीं है? बड़े बड़े डर रहे, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। अच्छे क़यामत आएगी तो मजा चलेगा, यहां तो गुजार ले रहे हराम खा के, यहां तो गुजार ले रहे हैं उनको सता के, यहां तो जमीनों पर कब्जा करके, मकान में रह के किराया नहीं देके, उनको तकलीफ देके, और ये औरतें बेघोरता फिर के मर्दों से हाथा मिला रही है, कच्चूमा बड्डियों पर खा रही है, यहाँ जाके बदअखलाकी मामूली मामूली बातों पर कत्ल और गारत कर दी जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है, तकलीफें दी है, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, बीवियों को कत्ल कर रहे हैं, बीवियां मर्दों को कत्ल कर रहे हैं, कैसे कैसे वाकया में सगे भाई को मार डाला है। ऐसे वाकयात जो दुनिया में पेश आ रहे हैं, अब इनको क़यामत तक तो पता चलेगा ना, क़यामत तो आने वाली है। फिर सरकार क़यामत का तो मंजर ऐसा है, खबर से शुरू हो जाता, आप तो बोले मेरे को परवाह ही नहीं है क़यामत की। मंच परवाह क़यामत दारम, कोई नहीं बोल सकता ये शेर। मंच परवाह क़यामत दारम, दस्तमो गोशे दामाने हुसैन। क्यों? इसलिए मैं क़यामत की परवाह नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में इमाम हुसैन के दामन का कोना है। जब कोने की ये शान बहरूल बना कर रहे हैं तो दामन की क्या शान होगी। हम भी बहरूल के सदक़े में यहां कोना पकड़ने के लिए बैठे, कोना पकड़ ले। अब आप लोगों को बेजारगी आ रही, अब आप लोग घड़ी को देख रहे और आपके दिल को मैं देख रहा हूं,
अब दिल ये हो रहा, इधर उधर हो रहा आप लोगों का दिल। अरे जिक्र हुसैन है भाई, तमाम दौलत जायदाद वक्त कुर्बान कर दो। हाँ, इधर उधर ख्याल रखो, ले जाओ, आपके दिला यूं ही हो रहे, क्योंकि खल्ब है उसका नाम। खल्ब बोलते इधर उधर पलटने को, समझे, इधर उधर हो रहा। और मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूं, उसकी बिल भी मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बहरीन सरकार जो कर रहे हैं वो कर रहा हूं। ये बेजारगी है देखो हमारे लोगों में। हाँ, खाली घर में पड़े रहेंगे, जाके बिस्तर पे नींद नहीं आए तो लौटेंगे, हाँ, गोली खा लेंगे। अरे जिक्र हुसैन सुन के जाओ, नींद ऐसी गहरी लगेगी। अगर आप अकीदत से बैठे हैं तो इमाम हुसैन की नजर पड़ जाएगी। अकीदत पैदा करो। इसलिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती सुनाता हूं अपने यहां से। हाँ, क्योंकि दवा अम्मा जो बच्चे को जबरदस्ती पिलाई तो उसको शिफा होती। अब यहां से जबरदस्ती का काम है। अब घड़ी नहीं देखना, 2 मिनट ठहर जाता हूं, उठ के चले जाओ। आप दवा पीएंगे तो शिफा होंगी, दवा नहीं पीएंगे तो शिफा कहां से होगी? वो दवा है इमाम हुसैन का जिक्र। हाँ, इनका जिक्र इबादत है। अहले बैत की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खा जाती है जैसा आग लकड़ी को खा जाती है। यह अहले बैत की मोहब्बत है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत सैयद पाक फातिमा ज़हरा, जिसका प्रोटोकॉल क़यामत में देखने का रहेगा। मेरी सैयदा, मेरी मालिकनी, मेरी सरदारनी जब पुलसराज से गुजरेंगी, सरकार फरमा रहे हैं पुलसराज से मेरी मालिकनी गुजरेंगी, उनको गुजरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बताना क़यामत में उनकी शान क्या है। जब मेरी बेटी फातिमा पुलसराज से गुजरेंगी तो क़यामत में ऐलान होगा, हजरत आदम से लेके आखिरी क़यामत तक के जितनी पब्लिक है ठहरे रहेगी, और उत्तों में ऐलान होगा, अपनी गर्दनों को नीची कर लो, फातिमा बिन्त रसूल पुलसराज से गुजरने वाली है। खाली एक चमक होगी, फातिमा गुजर जाएगी। मतलब उतना देर में भी लोगों से कहा जा रहा है एहतराम करो। सारे दुनिया वालों को उनका एहतराम का हुक्म है, और यहां औरतें उनके नाम को बदनाम कर रही हैं। अभी हमारे कैसर में सुना है, घरों में औरतें आके जो है बदअकीदगी फैला रही, अपनी औरतों को मत भेजो, फातिमा ज़हरा की कनीज बनाओ अपनी औरतों को। बताओ हजरत फातिमा ने कैसा पर्दा किया, बताओ हजरत फातिमा ने कैसी इबादत की, बताओ हजरत फातिमा ने अपने शौहर मौला अली की कैसी खिदमत की, बताओ अपनी औरतों को कि हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी कैसी तंगी में गुजारी, हालांकि उनके घर में फरिश्ते काम करते थे। बताओ लोग जाइए, दुनिया में पड़े हुए हैं। हाँ, औरतें फरमाइश करते गए तो लाते जा रहे हैं, औरतें फरमाइश करते लाते जा रहे हैं, औरतें फरमाइश करते लाते जा रहे हैं। एक मर्तबा हजरत फातिमा ने अली से कुछ नहीं मांगा, जब आप शदीद बीमार हो गई, हजरत अली इसरार करने लगे, फातिमा तुमने जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ ख्वाहिश है तो बोलो, कुछ ख्वाहिश है तो बोलो। तो बोले अली, ये ख्वाहिश हो रही है, मैं अनार चाहती हूं। मौला अली गए, एक जगह मजदूरी की, अनार के उत्ते पैसे हो गए। देखो आप मौला अली कितनी मुश्किल से ला रहे हैं। यहां शौहर खराब है तो बीवी अच्छी है, बीवी अच्छी है तो शौहर खराब है। फिर आप ऐसे औरतें आके महल्ले में बर्बाद नहीं करिए। इनको क्या मालूम ये पकौड़ियों को, ये वहाबियों को, या ऐसे घरों में अपनी औरतों को आने मत दो और अपनी औरतों को वहां जाने मत दो। बचाओ, सही पैगाम दिया कैसर साहब, और आप भी अपनी औरतों को बचाओ। औरतें नहीं सुनते, कहते हैं मतलब ढीले मत हुआ है तुम लोग का, औरतों के साथ सुनते रहे। यहां तो मां बाप को भी नहीं मानना है बदअकीदगी में, तो ये तो अपनी बीवी है, इसको जैसा चाहे रखना। बीवियों से डरते। हाँ, अरे हजरत आप ऐसी हिसाब से तो ढूंढ के लाओ जो फातिमा की कनीज है, उससे शादी करो। हाँ,
मालदार को देख के कर लिए, पैसे जो दहेज ज्यादा देता उसको देख के कर लिए, तो ऐसी हालत होती। पैसे देख के कर, डिग्रियां देख के कर रहे। डिग्री देखे तो ये देखो कि आने वाली मेरी दुल्हन फातिमा की कनीज है कि नहीं है, ये डिग्री देखो। एमडी है क्या, उन्हें डॉक्टर है क्या, उन्हें जो है वो पढ़ी लिखी है क्या, देखे तो ऐसी सड़ी आती। पढ़ी लिखी तो नहीं मिलती, सड़ी मिलती, माँ बाप से छुड़ा देती, घर से छुड़ा देती, फिर छोड़ तुमको लात मार के चले जाती दूसरे के पास। पूछो तेरे कितने के साथ है। औरत को औरत बनाओ, बच्चों को खा रहे बंडियों पे, फिर ऐसे औरतें जाके ऐसे औरतों का बात सुन के तो खराब होंगे ना। तरावी पढ़ रहे औरतें जाके बुरखे पहन लेके, ये बेशर्मी। हाँ, क्या है कि तरावी पढ़ते रहे, शर्म पैदा करो। फातिमा तो जरा तो वाकया सुनो। हाँ, ये तुम औरतों के गुलामा है। मौला अली वो शान रखते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि हजरत फातिमा ने मुझसे कभी फरमाइश नहीं की, यहां आते फरमाइश शुरू हो जाती। हाँ, तो ऐसी औरत का है, जमीन निकाल देना, चल फरमाइश करने को आई, हम जिस हाल में रखे रखने को आई। आके उन्होंने जो है समझा रहे हमारे को, अरे भाई गया दौड़ आ रही, लड़े झगड़े, सासों को खद में भेज दे रहे, जेलों में भेज दे रहे हैं। औरतें आके पोट्टे हिमाकता कर रही, ये पोट्टे भी खराब, वो पट्टी भी खराब। तो इसलिए बयान करने को ऐसे निकले, इन्हें भी खराब है, इनकी इस्तेमाल करो तो इनके अंदर भी खराब किया है। ये पूरे पकौड़िया जो निकले ना, आप वीडियो में देखो कैसे बेशर्मी की बातें कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो हजरत अली मुर्तजा मेहनत करें और आपके जो है ना अनार की जितनी कीमत थी वो लाके अनार खरीद के लाए। रास्ते में एक शख्स मिल गया, उन्हें बोला मैं भाई कई दिनों से भूखा हूं, बड़ी मेहनत से अनार लाए, हजरत फातिमा की फरमाए। तो उन्हें बोला, अब हजरत अली सोचने में पड़ गए, अब इसको अनार दो या फातिमा को लेके जाओ। तो हजरत अली का जहन फातिमा ने कैसा बनाया था देखो आप। रसूलुल्लाह की शाहिदादी बोले अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा तो फातिमा भी खुश हो जाएगी। ऐसी बीवी होना, या तो लड़ाई हो जाती, एक झगड़ा खरीद होता, उन्हें ससुराल में चले जाती, मुकदमा पड़ जाता। हजरत अली ने वो शख्स को दे दिया, घर को खाली हाथ आ गए और हजरत फातिमा से कहने लगे कि ऐसा वाकया होगा। सैयदा ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा काम किया। देखिए, अपनी ख्वाहिशों को अपने नाना जान की उम्मत पर कुर्बान करना, ये अहले बैत का तरीका है। पैसे जमा करना, प्लाटा खरीदना, जमीनों के धंधे करना, औरतों को खुश करना, ये तरीका नहीं है। थोड़ी देर के बाद हजरत सलमान फारसी एक थाल लेकर आए, खटका हुआ। सलमान फारसी हाजिर हुए, बोले सलमान फारसी हूं। मौला अली निकले, तो क्या है? तो सरकार ये थाल भेजे हैं। क्या है थाल में? उठा के देखे तो अनार है। मौला अली गिने 1 2 3 4 5 9, बोले है हमारा हिस्सा नहीं है, जाओ लेके। अरे सरकार भेजे हो, सरकार भेजोगे मगर हमारा हिस्सा नहीं है, आप किसको बोले कि आप कहां लाके दे रहेगी? तो बोले क्यों, क्या बात है? सलमान फारसी बोले क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, क्या बात है? तो बोले अल्लाह के ये वादा है, 1 पे 10 दूंगा। बोले ये 9 है। ये तो हजरत सलमान फारसी बोले मैं भी यही देखना चाह रहा था, वो जेब में रख लिया दूसरे का नाम, ये आप ही का हिस्सा है। देखिए, वो जात है सैयदा की, वो जात है मौला कायनात की। अब इनके जिक्र सुनने के लिए आप 1 घंटा पहले अपनी दुकान में बंद कर सकते हैं, अपना मकान में छोड़ सकते हैं, अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। कैसी जात है जिनका अगर जिक्र करेंगे तो अल्लाह रिस्क की बरकतें नाजिल कर देगा। अगर आपको यकीन ही नहीं ना, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो इनका जिक्र करेगा वो कभी तंगी में नहीं रहेगा। वो अहले बैत की शान हम बयान कर रहे हैं, वो है जात सैयद कान, वो जात है मौला कायनात, वो जात है। वो
ऐसी शान बयान कर, तो फिर ऐसों के जो शहजादे होंगे वो हसन हुसैन ही होंगे ना। इसलिए अल्लाह ने इनके नामों को छुपा दिया था। हजरत आदम से लेकर सरकार दो आलम तक किसी शख्स का नाम हसन हुसैन नहीं है। ये बात नहीं बताते, ऊपर के बातें बता के यजीद की तारीफ करके चले जाते ये पूरे। इस वास्ते बोला नाम नेहाद मशाइखिन, नाम नेहाद उलमा, लीडरों के चमचे, और आप उनके नहीं जा रहे। अब आ जाएंगे, कल के जलसे में आ रहे दिल में तो बोले कहा जाएंगे उतनी दूर। हाँ, कहा है कल का जलसा? चूड़ापल्ली, बशीर बाग, नाना बाग की मस्जिद में है कल का जलसा। आ रही इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह पे छोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप इरादा करो, अल्लाह पूरा करता। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, इरादा करो भाई। अब रह गए 4 दिन, चारों जलसों में रहना। रहते कारोबार छोड़ो, कोर्ट छोड़ते, बोलो उन्होंने तो हमारे लिए फाके रहे, भूखे रहे, रात रात भर उम्मत के लिए सैयदे कायनात दुआ करती थी। जब फजर की अज़ा होती तो कहती थी या अल्लाह रात इतनी छोटी क्यों बनाया कि फातिमा सही तौर पर इबादत न कर सकी। और आप उनके लिए कल जलसे में नहीं आते, कहते क्या है? कल भी आइए, परसों का जलसा शेख करीम साहब के मकान में है, यही किशन बाग में, 9 नंबर। वक्त पे आइए, 9 बजे आ जाइए। फिर परसों का जलसा जैन फंक्शन हॉल में है, बाहर है वो, वहां आइए। फिर 10 मुहर्रम का जलसा जामे मस्जिद अफजलगंज में जुमे के दिन है। दुआए आशुरा पढ़ाई जाएंगी और वाकयात करबला बयान किए जाएंगे। समझा? तशरीफ लाइए। बाकी तकरीर बशीरबाग में होंगी, उसके बाद हमारे हजरत शेख करीम साहब किबला के पास होंगी, फिर जैन फंक्शन हॉल में होंगी। बात यही है सुनाने की, 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। बाकी बातें वहां होंगी कि आप यजीद को काफिर समझना। मैं तो काफिर समझता हूं आपसे। अब वो इसमें उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मैं इमाम अहमद हंबल को मानता हूं इस मामले में। यजीद मेरे नजदीक काफिर है। जो इमाम हुसैन को शहीद कराया वो काफिर ने तो क्या होगा? पलीत है। यजीद की किसी से तारीफ न सुनना, या हुसैन बोलना, घरों में फातिहा दिलाना, कबूली बनाना, खिचड़ी बनाना, ये गोशा नहीं खाना और खुशी नहीं करना। ये मुहर्रम के 12 दिन तो खुशी मत करो, शादियां कर रहे, रस्मा कर रहे, बर्थडे मना रहे, ये नहीं है। एहतियात करो, रोजे रहो, 9 मुहर्रम का रोजा रहो, 10 मुहर्रम का रोजा रहो, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। क्योंकि कुरान की तिलावत इस वास्ते करना कि करबला के मैदान में जब मेरे आका हुसैन शहीद हुए और उनके सर को यजीदियों ने जब बेदे को बुलंद किया तो सरकार हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। इसलिए इन दिनों में कुरान की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, तकवा और तहारत की जिंदगी, हराम और हलाल को समझो। सरकार हुसैन की शहादत हराम और हलाल में इम्तियाज के लिए हुई है। और हम लोग दावतों में जाके मुर्गियां उड़ा रहे, उन्हें काट के बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कर रहा, काट रहा, आप खाते जा रहे, मजे के डिश और मजे के दिखते। शैतान बहुत मजे दिलाता। अगर हम बायकाट करेंगे तो लोग सही काटेंगे। हाँ, किधर सब हराम की चीजें खा रहे हैं। और आजकल मैं ये भी बता दे रहा हूं कि एक किस्म का नमक चाइना का आता है, वो हराम है, जो सुअर की चर्बी से बना हुआ है। ये बौरचियां डाल रहे दावतों में। अपने बौरचियों को बुला के पूछे ये अजमोटा नहीं डालना। इसलिए हर दावत में मजा नहीं आता। मैं हमारे इस्माइल मियां गए, इस्माइल मियां की दावत खाया, पेट भर खाया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हलाल कमाई है इस्माइल। मेहनत पसीना बहा के धूप में बारिश में ऐसा पसीना टपकता रहता, खुद काम करता है बेचारा, हलाल की कमी से अपनी बच्ची की शादी करे। इतना मजा टेस्ट था। आप मेरे साथ सालम मियां से पूछो आप। हाँ, क्या है? आप हलाल कमाओ, आपके
मामूली चटनी में भी मजा आ जाता है। हराम कमाएंगे, बिरयानी पकाए तो भी मजा नहीं है। कई दावों तो मैं जाके देखता हूं, ऐसा करते खाई नहीं जाता, समझ जाता हूं मैं यह मिलावा है। हाँ, मेरे को इसमें एक बाबा फरीद की बात याद है कि चलो जिक्र भी कर लेता हूं। बाबा फरीद का उर्स है। बाबा फरीद के सामने कभी आया कि उसका हाकिम, उन्हें भी बड़ा है, उसके ऊपर जो हाकिम था इसकी तवज्जो नहीं देता, इसकी बात ही नहीं सुनता। तो उन्होंने कि बाबा फरीद को बोला हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, वो उसकी तवज्जो मेरे में हो जाए। तो बाबा फरीद बोले जाके उसको सिफारिश करे, अरे भाई उसको जो देखे करो। और जुल्म करा उन्हें, जुल्म और बढ़ गया। पहले जुल्म करता था, बाबा फरीद सिफारिश करे तो और जुल्म करने लग गया। ऐसा होता। फिर उन्हें भाग के बाबा फरीद के पास आया। बाबा फरीद को बोला हुजूर आप सिफारिश क्या करे, जुल्म और बढ़ गया हमें, ये असर हो गया। ऐसी थोड़ा आजकल लोगों में। तो बाबा फरीद बोले तुम भी अपने मातहत पे जुल्म करते होंगे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम ये नियत कर लो अपने मातहतीन के साथ मोहब्बत से पेश आओ, इखलास से, और अपना जुल्म बंद करो, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। तो उन्हें नियत कर लिया, काम वैसी करने लगा, तो वो हाकिम इसको चाहने लग गया। समझ गए आप सही रहे तो ऊपर वाला भी सही रहता। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जमीन वालों पे जुल्म करे तो आसमान वाला तुम पे करता। ये हमारे पीरों ने सिखाया। मैं पीरों की बात करने वाला हूं, मैं ये मंगलों की बात नहीं करता। अपने आप को पीर बोले है मंगल, ऐसा के मुरीद है तो छोड़ दो आप। बाबा फरीद कैसी शख्सियत है मालूम है आपको? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां नमक में था। इतने बड़े पीर हम करे नमक नहीं है। यहां तो नमक है, मिर्ची है, वो है, अभी और लाओ और लाओ और लाओ है। हाँ, रोजाना हमारे घरों में मुर्गा हराम, और आप अपनी औरतों को खिलाते मुर्गा। मेहमान आते मुर्गा, इस वजह से बंजारे मुर्गा। एहतियात करो भाई, हराम को हराम समझो, हलाल को हलाल समझो। इमाम हुसैन ने तो ये खुतबा दिया, ये लोगों ने हराम को हलाल कर दिया है, हलाल को हराम कर दिया है, इसलिए मैं करबला में आया हूं। ये बात बताया तो बहुत बुरी मालूम होती। अरे इन्होंने मुर्ग को छुड़ा दे रहे, इन्होंने अच्छे अच्छे खानों को छुड़ा दे रहे। बोला हलाल है तो खाना है, हराम है तो कहीं खाते। यही बात तो रसूलुल्लाह ने बताई, यही बात तो सूफिया ने की, यही बात तो अहले इल्म ने की है। नहीं है क्या आप सोच रहे क्या? सोचो लोग को, अमल करो। इसलिए हम एहतियात करते ना, मुर्ग खाते ना खाते, बल्कि दावत में भी नहीं जाते हम तो। ऐसा अगर आप मालूम है तो दावत में नहीं जाते। कहीं की दावत भाई? उनके हराम खाने से तो हमारी जो है घर में बैठ के भूखे रह जाना, पानी पी के सो जाना अच्छा है। क्या बोलते करीम साहब? हाँ सुनो आप करीम साहब, बाबा फरीद का जिक्र करो। ये कलम होगा बाबा फरीद का, कि उनके दादा पीर की महफिल है तो उन्होंने बोले मेरा भी जिक्र कर दे। हजरत बाबा फरीद मुरीद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी मुरीद है ख्वाजा गरीब नवाज के। ये महफिल बाबा फरीद के दादा पीर की महफिल है। एक बात आपको सुना रहा हूं, सुनो, आप समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं आपको हज के आने के बाद क्या बोला, ये काम करो, आप कर रहे हैं आप। हाँ आप करो, देखो कैसा लुत्फ आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज बोले चलो बाबा फरीद को बहुत छिले कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी। इतनी रियादतें इबादतें कराए कि उठना नहीं होता था बाबा फरीद से। ख्वाजा गरीब नवाज बोले तुम्हारे फरीद को देखेंगे, चलो कुतुबुद्दीन गए। बाबा फरीद बड़ी मुश्किल से उठे, दोनों पीरा मिलकर तवज्जो करे, मंजिलें तय कर आते गए। तो अब बाबा फरीद तवाने होकर मंजिलों पर पहुंच गए, एक मुकाम आ गया। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन काजी बोले अपने दादा पीर के कदमों पे गिरो, दादा पीर का एहतराम करो, कदमों पे गिरो। यहाँ हाथ चूमे किसी मुर्शद का, हम तो हर के नहीं चूमते, हम तो रज़ाक पाशा की चूमते। हमारे पीर की दरगाह को हम जाके चूमते, तो हम तो चूमेंगे ना भाई, तेरे को कोई तकलीफ हो रही? हाँ अब बता दिया ना मेरा पीर कैसा है, दरगाह को क्या चूमना, वहां तरफ भी घूमना भी है हमारे को क्या सिखा रहा है तू अलग बात कर ले, तू ये मुझसे ये बोल के।
हमारे पास नहीं करना है। तो हजरत बाबा हजरत काकी बोले बाबा फरीद को क्या दादा पीर के पैर चूमो। उन्होंने हजरत खुदबुद्दीन काकी के पैरों पर गिर गए, उसको चूम रहे। उठो बाप दादा पीर के चूमो बोला मैं तो, फिर जाके उनकी चूम रहे। फिर खुदबुद्दीन काकी बोला मैं क्या बोला तुम्हारे को, और कहां चूम रहे तुम। ख्वाजा गरीबनाथ बोले खुदबुद्दीन तू ही हट गई, अब फरीद को कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हारे सिवा, अब रहने दो उसी मुकाम पर फरीद को। अब क्या मुकाम को समझेंगे आप, क्या तौहीद को समझेंगे। हाँ फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जाइए कहीं भी जलसों में बैठिए, आपको ये चीजें मिलती क्या बोलो, इसलिए बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेरी कुछ मैंने कहा इल्म नहीं है, मैं तो खजीर पे सरकार के सदक़े में बोल रहा हूं, मैं घुमंड से इससे नहीं बोल रहा हूं। ऐसी बातें आपको नहीं मिलती, मिलती क्या बोल दो आप, बोलो आप। फिर वो शान है बाबा फरीद की, समझने वाले समझते हैं, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे को बोल रहे हैं। अरे साहब आप हमारे को क्या बोले तुम, हाँ हमारे को समझाने की कोशिश मत करो ये वो। हाँ अल्लाह के फजल खजीर पिया के सदक़े में हम शरीयत भी जानते हैं, तरीक़त भी जानते हैं। हमारा पीर इमाम है, इमाम है हमारा पीर, हम उसके मुसल्ली है। तुम्हारे जैसे सड़ों के है क्या, तुम क्या बताते हमारे। बात करना है तो आके बात कर लो, फिर हम बताएंगे आपको क्या है। ये है बाबा फरीद की शान। इसलिए तो बाबा फरीद क्या बोले 40 साल तक मैं उसकी सुनते रहा। कैसी रियादत है, फजर हो जाती अगर मैं बोला तो। 40 साल तक मैं उसकी सुनते रहा, अब वो मेरी सुन रहा है। समझ गए भाइयों, हर जलसे में आओ इमाम हुसैन के, कल भी आओ, परसों भी आओ, तरसों भी आओ, और 10 मुहर्रम को अफजलगंज की मस्जिद में आओ। निकालो टाइम, दुकान बनती तो कारोबार को चकले लगा दो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार चलाएगा। आओ सुनो, ऐसी बातें नहीं मिलती, समझे। इसलिए बाबा फरीद ने कहा, एक मतलब बाबा फरीद जो है अजूदन, उस अजूदन बोलते थे, अब पाकपटन है में आपकी मज़ार अक़दस है, जिसका आपके मज़ार के दरवाजे को बहिश्ती दरवाजा, जन्नती दरवाजा बोलते हैं, क्योंकि वहां पर निजामुद्दीन औलिया ने सरकार पाक को देखा। सरकार ने फरमाया जन्नती दरवाजा है, इसलिए 5 मुहर्रम को दरवाजा पाकपटन में खुलता है, लाखों लोग उस दरवाजे से गुजरते हैं। वो जात है बाबा फरीद चक्कर की। बाबा फरीद में आजुदन में बैठे हुए थे ना पाकपटन में, एक सौदागर ताजर अपना थैले लेके जा रहा था, थैले लेके जा रहा। बाबा फरीद पूछे क्या है ये थैलों में, तो उन्हें डर गया, उसमें थी शक्कर। इन्हें बोला अगर मैं शक्कर बोला इन्हें मंग लिए तो, डर के बोला नमक है इसमें। बाबा बोले नमक है, होगा नमक भी छूंगा, चले जाना मंडी को। ये हाल होता, समझे। इमाम हुसैन के जलसे में नहीं आए तो कारोबार पट हो जाते। सुन लो हमारी बात। हाँ वहां गए, मंडी को गए, जाके खोले तो नमक। इन्हें हो गया परेशान, शक्कर जाके नमक कैसा होगी। अरे शक्कर जाके नमक, ऐसी हो रहा आप लोगों के कारोबार में। ये जो दिल में दुनिया बसी हुई है ना, अरे भाई क्या हुआ, गए तो जलसे में गए तो कुछ कमाई होती क्या, गायब की कमी नहीं मालूम हो रही तुम्हारे को। वहां गए तो पैसा मिलता क्या, वहां गए तो ये मिलता क्या। ये शुजा साहब बोले सो बात बोलते, बोले सो बात बोलते, बोले सो बात बोलते। तू समझदार, तेरे समझ का फेर है, मैं बोले सो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं रसूलुल्लाह की बात बोल रहा हूं। तेरी समझ का फेर है। हाँ तू अभी समझा नहीं तो क्या मैं छोड़ दूंगा, समझ जाओ। आपको संभालने के लिए बोल रहा हूं भाई, मेरा कुछ फायदा नहीं है। हाँ आप जलसे में आए तो मेरा क्या, मैं 2 आदमी भी रहे तो ये तकलीफ करता हूं। आप आओ ना को आओ, मगर आप आएंगे तो आपका भला है। हाँ तो वहां जाके देखा मंडी में तो नमक जाको शक्कर, शक्कर जाके नमक हो गई। अब परेशान हो गया, लाया था शक्कर हो गई नमक, क्या बात है, परेशान हो गया। सोचा आखिर हुआ कैसा ये, तो समझ में आ गए अरे वो बाबा फरीद को मैं झूठ बोला। उन्होंने बोले होंगी ना शक्कर ही छो, नमक की छोंगी बोले।
अब क्या बाबा फरीद को तावीज लिख के दिए? क्या बाबा फरीद दुआ करे अल्लाह इसके थैले कुछ नमक बना दे? बोले क्या? कुछ भी नहीं, जबान से बोलती है। ये देखो आप 40 साल तो उसकी सुने, अब अल्लाह सुन रहा है इनकी, जो बोले हो जा रहा है। हाथ में हाथ लेना कोई आसान नहीं है, लाज रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह। फैसला मेरी किस्मत का होगा वही जो तुम्हारी जुबान से निकल जाएगा। ये लोग फोन पे मुरीद कर ले रहे हैं, लोग जहल आ जाएगा उससे मुरीद कर ले रहे हैं, ये अमीर बना रहे हैं, यहाँ क्या गरीब बना रहे हैं। चल हाथ में हाथ, मेरा खलीफा के हाथ में हाथ है। ये सब ड्रामे है, क्या फर्ज दे रहे? उन्हें दुनिया में फंसा हुआ है, दुनिया निकली उसके दिल से। हाँ, तो वो नमक पे नमक याद आ गया, फिर वो नमक का बाद में बोलूंगा वाकया, खानखा में नमक नहीं था तो जो है इसका तो नमक है। फौरन बाबा साहब के पास आया, आके बोला हुजूर मैं माफी चाहता हूं, आपसे झूठ बोला, कदमों पे गिर गया, वो मेरे थैले जो है शक्कर के थे, नमक में थे। शक्कर के थे? शक्कर ही चुंगी, जाके देखे तो शक्कर, फल में नमक फल में शक्कर। तो बाबा क्या नहीं कर सकते? हम जैसे दोज़खियों को जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, वो है बाबा फरीद। उनके दादा पीर की छठी है ये, वो है बाबा फरीदगंज चक्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप ये महफिल को खमामनी समझो, मैं खुसूसन नासिर मियां और नदीम मियां को बोल रहा हूं कि हर महीने को अपनी दुकान 2 घंटे पहले बंद करके इन महफिल में रहो। आपकी दुकान कुछ देने वाली नहीं है, खुली बात करने वाला हूं मैं, पीछे में बात करता किसी के भी। नासिर मियां नदीम मियां सुन लो, खैसर मियां को दिल बहलाने के लिए अपनी जो है हिमाकत बगाड़ने के लिए महफिल नहीं रख रहे, अपने खानदान को ऊंचा उठाने के लिए रख रहे। और आप लोग लापरवाही से बैठे हुए आप दुकान में रुखे देख लेते हुए। का रुखा? काका या महफिल में आओ, ठीक ईशा के बाद नासे में आऊं, बैठ के अदब के साथ ये महफिल करो, फिर देखो उसकी बरकतें क्या होती है। रात दिन लगे हुए हैं, कौन सा फर्नीचर कब खरीदना, ये करना, वो माल कब लाना, वहां क्या करना, वे क्या करना। अरे ये देखो कि क़यामत में सरकार के झंडे तले कैसे रहना। किस्मत की बात है, आपको ऐसा प्यारा भाई मिल गया जो आपकी दुनिया को भी चमकाना चाह रहा, दीन को भी चमकाना चाह रहा। नाश करो खैसर की पे। आप लोग जो है लापरवाही करके, अब वो खैसर कर ले रहे, उनके एक हौले आते रहते हजरत, ये खैसर उनको चढ़ा रही, वो खैसर चढ़ाने को चढ़ा, मैं जो हूं खैसर मियां चढ़ा तो यो नहीं हो जाता हूं, नीचे गिराते। कितने लोग मेरे को नीचे गिराते, कजूर मैं कितने लोग चढ़ाते, मैं चढ़ गया, मैं तो जाका वही हूं, कजूर मियां का गुलाम हूं। मैं नदीम मियां को बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं, नासिर मियां को, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, आपकी मर्जी। ये मौके से बोल दे रहा हूं कि ये महफिल को आप मामूली मत समझो, ये महफिल पे ख्वाजा गरीब नवाज की नजर है, गौसे पाक की नजर है। आप घर समझ रहे, और घर वालों को भी बोल दो, आपकी वालदा को, बहनों को, ये वो महफिल है। देखिए आप अचानक बाबा फरीद का जिक्र होगा, ये ख्वाजा गरीब नवाज की नजर करम है। ख्वाजा गरीब नवाज बोले अरे मेरे पोते मुरीद का जिक्र नहीं करते, महफिल में तो रौनक आएंगी बाबा फरीद की। तो इस वजह से वक्त पे आइए, आइंदा जब छुट्टी होगी तो आप हमको याद दिलाना कि भाई हम हाजिर हो रहे। एक आदमी को नहीं बुलाते, इतने दुकान में मिलते लोगों को, कहा है वो मोटे मोटे भाई हैं आपके, क्यों नहीं आए? आप जाते उनके पास बैठे घंटों, क्या जरूरत है भाई घंटों उन लोगों के पास बात करने की? उन्हें जहां बुलाए जाते हुजूर हुजूर कहे का हुजूर खजूर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है, हुजूर बाबा फरीद है, हुजूर बहरून है, उनकी बात सुनने जा रहे हैं, उनकी बात सुनने आना ना भाई, ये महफिल अहम महफिल में। भाई लोगों को लाओ, नहीं आए तो आओ, आप तो वक्त पे रहो। सुनो नासिर मियां, आप 2 घंटे पहले दुकान बंद कर देना। अगर आपको जो है कल इंस्पेक्टर बोला कि 9 बजे बंद करो, तो कैसा डर के 8 बजे बंद कर देते। अब मैं बैठा हुआ हूं तो घंटे बंद करते जा रही, कहते तो बंद करना है हजरत, बंद करना है हजरत, तो अब है तो वक्त हो गया। आजकल उन्हें बहुत सख्त कर रहा, मामूली 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 एक इंस्पेक्टर सख्ती करा तो इतना डर रहे, तो अल्लाह से नहीं डरते क्या? अल्लाह इतना बड़ा है
कि सरकार बहनों सरकार फरमाए, अल्लाह की वो शान है, अल्लाह का वो कहर है कि अल्लाह हड्डी फसली गोला कर देता, मगर हम बच रहे हैं रसूलुल्लाह की शुरुआत की वजह से। तो अल्लाह आ जाएगा तो पूरे बंद हो जाएंगे। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आइंदा महीने से वक्त पे रहना तो मैं समझूंगा कुछ असर हुआ, वरना हाल हो जाएगा, असर उनको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। वो मेरे पास होते हैं गोया जब कहीं दूसरा नहीं होता। समझे? असर पैदा करो भाई। आपके घर में खुशनसीबी से ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल है। ये सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल नहीं है, गौसे आजम की महफिल है। गौसे आजम की महफिल नहीं है, ये इमाम हुसैन की महफिल है, मौला अली की महफिल है, सिद्दीक अकबर की महफिल है, रसूल पाक की महफिल है। ये लोग आज दूर दराज से आ रहे, अब लोग आज देख लिए, अरे उनके भाई खुद देर से आते तो हम भी आ रहे, हाँ अब उन्होंने देर से आ रहे। अब अली बादशाह को मालूम हुआ ना, जिक्र करते हो करते अपन जिक्र में कहीं करो, आखिर में जाओ। जिक्र की अहमियत नहीं मालूम, तुम गौसे आजम की औलाद है, जिक्र में शरीक होना ना, ये हो रहा असर। तुम छोड़ो दूसरों को, तुम तो ऐसी बड़ी नहीं कर सकते, तुम जिक्र में पहले रहना। अब हमारे भाई साहब आ रहे, जिक्र में रहना ना, इन्हों सैयद है ना, आखिर में आते हैं इनको बड़े नाथ का है क्या इन्हों? हाँ, जमाने की वो रहा है जो आखिर में आके हमारे को नाच सुनाएंगे, और उन्होंने आ रहे जिक्र में, अल्लू आ रहे सब होने के बाद। अरे भाई यहां आइए, महीने में एक मरतबा जिक्र हो रहा, और यही जिक्र से तो बाबा फरीद बने। आपको महीने में एक मरतबा खैसम या मौका दे रहे। आइंदा इतवार, आइंदा जब छठी शरीफ होंगी, आप तमाम हजरात सीधा इशा पढ़ के 9 बजे यहां रहना। हाँ, बता दो हमारे को। अब इन्हों आ रहे, अली पाशा हमारे सियादत साहब आ रहे, वो देर से क्या वो तो हम बड़े नाथखा हैं, हम जाके पढ़ेंगे और तो महफिल कामयाब होंगी। आप आओ लोग को, महफिल तो कामयाब है, क्योंकि ख्वाजा की महफिल है ये। हाँ समझे आप? हालांकि मेरे दोनों भाई हैं, लोग आप भाई को कैसा चढ़ाते हैं, मैं चढ़ाता नहीं, मैं तो हकीकत बोलता हूं। अरे अब सालम चिशी को देखो ना, इतना कारोबार, इतना जन्नत मुस्तकिल कारोबार है, आपके तो भी मुस्तकिल कारोबार है। आप तो रोजाना 1000 रुपए तो भी कमा रहे होंगे, सालम को तो कोई 100 रुपए की आमदनी नहीं है, कर खा का मामला है, फिर भी वक्त पे कैसा हाजिर रह रहे? मगर उनसे पूछो ये महफिलों में रहने से क्या हो रहा, गैर से मदद हो रही? पूछो जरा अकेले में कैसा मदद होती, क्योंकि आपका अकीदा सही नहीं है, आपसे नहीं हो रही मदद। अकीदा सही है, हाँ, तनहा निकल के पूरे टी सिटी में 500 पोस्टर लगा दिए सालम मियां। फिर बीवी बच्चे छोटे हैं, उनको मदरसे को छोड़ना, बीवी की तबीयत खराब नहीं है, खराब है, अम्मा की तबीयत खराब है, बाबा की दुकान देखना, हाँ सारी चीजें देखते हुए फिर वक्त में हाजिर होना, नाच पढ़ना, बाद वक्त भूल जाते, तो फिर मेरी बात को भी सहना। मैं तो माफी चाहता हूं सालम चिश्ती की तमाम पब्लिक के सामने कि मेरे जज्बे में आके मैं कुछ बोल देता हूं, अल्लाह सलामत रखे, मगर इनकी पूछो, इनको गैर से मदद हो रही नहीं हो रही? आप भी करेंगे तो आपकी भी गैर से मदद होगी। तो आइंदा वक्त पे आओ। हाँ, अब देखो हमारे शेख करीम साहब, शेख रहीम साहब वक्त पे 9 बजे रहते थे, अब यहाँ देर से शुरू होने से ये लोग अभी हल्लू जो है 10 बजे आ रहे हैं। क्या करिए, कोई आ रही नहीं, हर एक पे असर हो रहा। अब उन्होंने आ रहे, अली पाशा जिक्र हो जाने के बाद, सियादत साहब आ रहे वक्त में मेरा नंबर आने के बाद। अरे क्या है ये, एक तमाशा हो गया, महफिल नहीं हुई, ये तमाशा हुआ, गिलाना हुआ। इसलिए मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूं, आप मेरे समझना, हमारे को बोल रहे, हमारे भाई को भी बोल रहा हूं, हमारे वो भाई को भी बोल रहा हूं। हाँ, मेरे पास भाइयों की बड़ी अहमियत है, समझे आप, मगर मैं सबको भाई समझता हूं, इसलिए हर एक को भाई बोल के बोल रहा हूं मैं। आप सुनिए, तो आखिरी बात सुना दे रहा हूं मैं, वो नमक का। नमक तो शक्कर हो गई, शक्कर तो नमक हो गई, खत्म पर गिर गया, वो खिस्सा हो गया। अब यहां खानखा में नमक नहीं था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, मैं भी मेरा चुपने बड़े, बाबा फरीद की खानखा में काम करते थे, रोटी पकाते थे। यहां जरा एक पोस्टर लगाओ बोले तो नहीं होता, सालम चिश्ती को बोल दे रहे, अरे बहुत बड़े बड़े बातें करते, 2 पोस्टर नहीं लगा सकते।
सालिम चिश्ती आप लगा ले, फिर सालिम चिश्ती से चिढ़ते। अरे इधर तुम सालिम चिश्ती के मुकाबले में नहीं आ सकते, तारीफ सामने नहीं करता। हाँ, सालिम चिश्ती से पूछो क्या क्या नजारे देखते हो लोग। हाँ, तुम उससे पहुंचेंगे तो नजारे नजर आएंगे ना। तो पढ़ लिए तो क्या होता, ऊँट भर किताबा पढ़े तो कुछ नहीं होता। सरकार हुसैन की एक नजर पड़ी तो सब कुछ हो जाता। इसलिए फिर बाबा फरीद की बात याद आ गई मेरे। बाबा फरीद मस्जिद में बैठे थे, किताब नाफे पढ़ रहे थे, किताब नाफे, वो बड़ी किताब है फिक़ह की। तो वहां एक बुजुर्ग आए नूरानी चेहरे वाले, मुख्तसर करके बोल रहा हूं टाइम की मुनासिबत, मुख्तसर नाफे किताब पढ़ रहे थे, उसका नाम है नाफे, अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है। तो मुर्शद आए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के बाबा फरीद को देखे, देख के बोले क्या पढ़े बेटा? बोले हुजूर मैं नाफे पढ़ रहा हूं। तो नाफे पढ़ने से नफा होता क्या? बोले। बाबा फरीद ऐसा देखे, ये नूरानी चेहरा, ये रूहानी। बाबा फरीद कदमों पे गिर गए, बोले हुजूर नाफे से नफा नहीं होता, आपकी नजर से नफा होता है। ये अदब था पहले का। मैं किताबा पढ़ो, मैं वो सनद आली हूं, मैं वो फुला है, चल भाई चल अपना काम कर। हम किताबा नहीं पढ़े, हम खदीजा के दर पे पढ़े। किधर बाता? तो वो कौन थे? हजरत ख्वाजा खुद क्या की थे, एक नजर में दुनिया ड्यूटी कैफियत बदल दिए। हाँ समझे? तो नमक नहीं था, निजामुद्दीन औलिया देखी कि नमक नहीं है तो क्या करे, उधार नमक लेके आए। नमक तो मामूली चीज के तौर पे उधार लेके आए, उसका दलिया बनाए। दलिया हो भी, कोई बिरयानी नहीं, कोई खोरवा रोटी नहीं, दलिया बनाए। दलिया बना के हजरत के बात पेश कर। हजरत ऐसा हाथ रखे, हाथ खींच लिए, हो गया। बाबा फरीद ऐसा हाथ डाल के, समझ रहे हैं आप बात को, हाथ ऐसा डाले, ऐसा खींच लिया, खींच के बोले निजामुद्दीन क्या है ये? समझ के निजामुद्दीन हो गया। हाँ, दूसरा रहता कुछ समझते नहीं था, पीर क्या है, मुरीद क्या है, देख लो यहीं से। बोले हुजूर खानखा में नमक नहीं था, मैं उधार लेके आया। बोले निजामुद्दीन मालूम है तुम्हारे को, खर्च और तवक्कुल में बहुत बड़ा फासला है। फकीर खर्च का भी नहीं खाता। हाँ, ले जाओ ये तकसीम कर दो लोगों में, खाना नहीं खाए। है ऐसी तालीम? कोई है ऐसा मुर्शद? इस आज से अरे तकवा नहीं है, तकवा खुद नाश करता है इन पे, वो चीज है। है ऐसा कोई मुर्शद? है कोई ऐसा मशाइखीन? जरी जरी जाके मिनिस्टरों की चुन रहे, जाके चरना चुन रहे, अब बोलना कोई तो फिर मेरी जबान पे बहुत आता है, ये मुर्शद है जी, ये मशाइखीन है, ये उलमा है, तुमको क्या इंसान का जिक्र सिखाएंगे? हुसैन का जिक्र बाबा फरीद करते थे, जब दुश्मनों को जिक्र करते रो रो के बेहोश हो जाते थे फरीद। अब इन्होंने शादियां कर रहे, इन्होंने मिजवानियां कर रहे, इन्होंने खुशियां कर रहे, इन्होंने घर में गोशा पका के खा रहे। हाँ, इसलिए हमारे पास ये था कि 10-12 मुहर्रम तक गोश्त नहीं पकता था। इसलिए हमारे कहना खुबूनी है, खिचड़ी है, ऐसी चीजें बनाते थे, क्योंकि हमें हुसैन अलैहिस्सलाम का गम याद आता है। इंशाल्लाह सारी गम क्यों मनाते, इंशाल्लाह आगे की तकरीरों में मैं बयान करूंगा। लिहाजा आपसे यह है कि आप यजीद की तारीफ ना करो, ये राजियों की तरफ रखो जाओ, वहाबियों की तबलीग जमात, जमात इस्लामी और ये जो पकौड़ियां निकल के आपके महल्ले में बर्बाद कर रहे, आप अपने घर में भी इंतजाम करिए। अगर आज तक कोई औरता नहीं है, वो मोमिनात वाले भी वैसी है, एक्टिवा है उसके पास। ये मस्तान जो है ना बड़ा एक्टर है, और ये सुबूर है, नामा लेके बोलता हूं मैं, सब मेरे पास से गुजरे तो वाले, सबको बुला के देख लिया, कोई नहीं कर रहा काम सुन्नियत का, सब चमचागिरी, हुकूमतों के आगे फिर दामन फैलाना, ये सब जो औरतों के स्कूल चला रहे ना, ये सब वहां भी बना रहे हैं। आप कुछ मत करो, अपने घर में रखेंगे एक दिन औरतों का प्रोग्राम, पसे पर्दा औरतों से हम खिताब करेंगे। और मैं ये काम कर चुका हूं, कैसा मैं आपको मालूम नहीं, साल किसी को भी ना मालूम, एक दौर में मैं दूर दूर जाकर औरतों का प्रोग्राम करता था, पसे पर्दा। इस्माइल नक्शबंदी साहब जानते हैं अच्छी तरह, उनके मोहल्ले में कई मरतबा, उनके बाजू के महलों में, इधर उधर इस्माइल मियां का बोलो ना, इस्माइल मियां हाँ करते, हम काम करें, इस्माइल मियां को मामूली मत समझो आप। हाँ,
हाँ, इस्माइल मियाँ का वो मर्तबा है तो जो बड़े पढ़े लिखे का नहीं है। क्या इस्माइल मियाँ का मुकाबला करते? उन्होंने जो समझते पढ़े लिखे नहीं समझ सकता आदमी, क्योंकि उन्होंने खलीलुल्लाह शाह साहब के मुरीद है, उनका फैजान है, ये समझ जाते हैं अकीदा क्या है। बहुत बड़े मुर्शिद है खलीलुल्लाह शाह साहब नक्शबंदी, बड़े खुशनसीब है जो खलीलुल्लाह शाह साहब के मुरीद है। हाँ, मगर समझना उनको। हजरत क्या फरमाते थे? बाबा आजकल मशाइखीन नहीं है, मुस्ताखीन है बोलते थे, शायखीन है बोलते थे हजरत, मशाइखीन। हम उनकी सोबत में बैठने वाले हैं बाबा, हमको क्या सिखा रहे तुम आके? मैं औरतों में भी काम कर रहा हूं, ऐसी जगह पे तकी कर रहा हूं, इस्माइल मियां गवाह है, जहां औरतें सिगरेटा पीना, शराब पीना, गालियां देना, उस मोहल्ले में जाके मैं इस्माइल मियां और इनके दोस्तों साथ वो मोहल्ले में जाके पसे पर्दा तकीर करा, तो औरतें सिगरेट पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, लड़ना छोड़ दिए और नमाजों की पाबंदी करे और कुरान पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। मैं वो वर्कर आसो वाला हूं, तुम कहां आते यार हो? मेरे को बोल रहे अरे सुनिए आपकी जमात है क्या? बोला मेरी में तो किसकी है, तेरे बाप की है। हाँ, अब मैं अगर बताना शुरू करूं ना, मैं नहीं बताता हूं, मगर जब मेरे को बोलेंगे आप तो फिर मेरे को सच्चाई बयान करना पड़ेगा। मैं जान दो, क्योंकि मेरे को मेरे आखाओं के तरीके पे चलना है। कोई गाली भी जाए तो खामोश बैठ जाओ। इमाम हसन घर के बाहर निकले, एक देहाती शख्स आके गालियां देना शुरू कर दिया, उनको ही नहीं मौला अली को दे रहा गालियां। तो सरकार बोले अपने गुलाम से, मियां वो घर में जो अशरफिया रखे हुए हैं ना दीनार, वो लाके इसको दे दो। उन्हें मौला अली को गालियां दे रहा। अरे हमको क्या सिखाते भाई? हाँ, हम तो ऐसे गालियां खा के बेमजा ना हुआ। हमारे को क्या सिखाते तुम आके? हमारे को न को बोलो ये बात, हम सुन के तो है मालूम है। हम अपना काम करते, कोई गालियां दो, कोई तारीफ करो, ना किसी की तारीफ से खुश होते, ना किसी मजहब से हमारा दिल बैठ जाता। हमारा दिल उठा हुआ है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हाँ, मौला अली के को गालियां दे रहा उन्हें आके, इमाम हसन को बुरा बोल रहा। मौला हसन बोले खादिम को जाओ, वो थैली है ना वो दीनार की, लेके इसको दे दो। उन्हें लाके दिया। उन्हें हैरत देता होकर बोला हुजूर मेरे को पैसों की जरूरत नहीं थी, मैं आजमा रहा था, आप वाकई में फर्जंद रसूल है। तो हमारे को क्या आजमाते यारो? साथ दे दो बाबा, आओ समझा के बुझा के मना के घरों पे जाके एक एक की खुशामद करके लोगों को मैं जमा करता हूँ। लोगों पर आपसे उनको ऐसा बोल दिए, उन गुस्से में आ गए, उन्हें वो कर दिए, उन्हें उनको झुड़की दे दिए उनको। अरे हम कुछ भी कर लेते होंगे मगर काम क्या कर रही है देखो, किधर बातें कर रही। इसलिए इस्माइल में आज बरसों से मेरे साथ है, पूछो उनसे कैसे कैसे बातें कर देता मैं उनको। हाँ, वो भी 4 लोगों में। यहाँ बोले तो 4 में बोले, बोला अचार में बोलता हूँ, इधर 4 में नहीं अचार में बोलता हूँ, बर्तन में घुस के। हाँ, किधर जो बोलो हक बोलो, सोच समझ के बोलता हूं मैं, तुम्हारी हरकत समझ में आए। इस्माइल में से पूछो कितने बातें सुने लेकिन छोड़े हमारे को। हाँ, कल ही संगारेड्डी इन्हों लेके गए, जलसा होते ही बोले मैं चलता हूं बोल के इंतजाम हो गया, हुसैन करा दिए। अब हम सोच रहे कैसा जाना। हाँ, या कारा रख के भी साथ में देते, बेकार आए ये सब। हाँ हाँ, खाली बातें होते। हाँ, इस्माइल मियां पहले ऑफर कर दिए, बोला कोई तुम खाया तो मैं इस्माइल मियां को लेके जाऊंगा, मैं वही जो है बगैर एसी की कार में जाऊंगा। लोग बोले एसी कार, ये एसी की जरूरत नहीं, बोला अल्लाह का एसी होते हैं हमारे पास। हाँ, अरे उनकी गाड़ी ऐसा बहुत कम चलती है, अरे चलने दो, कम चलने दो, ज्यादा चलने दो, मगर इखलास की गाड़ी है। गए खुशी से, आए खुशी से, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा शानदार जलसा हुआ कि तबर्रुक भी तकसीम हुआ, बेहतरीन चीजें खाने में मिल गई। इमाम हुसैन के सपने में हर चीज खा लिया। ये होता है करम। नदीम मियां आपको सुना रहा हूं मैं, करम चाहते हैं तो आप आइंदा जो है आप सब छोड़ दे के आना, रुखे पड़ लेते दुकान में नहीं बैठना। हाँ, ये सब चीजें समझ लो, आप हमारे साथ हो जाइए और आप काम कीजिए। हम 2 रहेंगे मगर 2 अरबों को भारिए। ये इमाम हुसैन का सदका है।
72 रह के 22,000 को छटके छुड़ा दिए मेरे आका इमाम हुसैन। अब बातें तो बहुत है, आप लोग भी बोल रहे हैं, अब जबरदस्ती यहां तक सुनाया, अब जबरदस्ती खत्म। अब आप हजरात जो है अगर नात सुनना चाह रहे हैं तो 2-2, 3-3 शेर नात खां से सुन लेंगे। उसके बाद तनावुल तबरुक का एहतमाम है, सलाम पढ़ के तनावुल तबरुक करें। बैठना चाह रहे हैं नहीं, ये खत्म, सलाम पढ़ लो। अरे आप बोले तो क्या होता, दूसरे भी बोलना, पूरे बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे रहीम मियां? हाँ ये तो मोहब्बत वाले बेचारे हमारे साहब जो है ना, हर जलसे में आते, हर जलसे में रहते। मोहब्बत वाले तो बोल ही गए, रात भी गई तो अच्छा है, फजर पढ़ के जाएंगे बोलते हो, मोहब्बत वालों की अलामत है। अब वैसे ऐसे रहते, हजरत बहुत देर तक बिठा दिए, समझ का बेइज्जती भी कर रहा इन्हें। तो आप अदब से बैठिए, तनावुल तबर्रुक के बाद ये इमाम हुसैन का सदका है, ये समझ के बैठो।